अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रोज़ सुबह मैं तरोताज़ा होके फ्रेश आपको गुड मॉर्निंग कहती हूँ, लेकिन आज जिस बात से मैं अपने शो का आगाज़ करने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी बात है। पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आज 5 फरवरी है और इस दिन यौम यकजहती मनाया जाता है पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि कश्मीर हमारे भाइयों का मुल्क मुश्किल में है और कितने सालों से मुश्किल में है। उन पे जबरी पाबंदी, जबरी कब्ज़ा किया गया है भारत की तरफ से, और हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर उन्हीं लोगों से पूछी जा सकती है जो आज़ाद नहीं है, जो अब सांस भी आज़ादी से नहीं ले सकते, मज़हब की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वक्त बेवक्त कर्फ्यू में दो चार रहते, जवान बेटों को घरों से उठा लिया जाता है, ख़वातीन की इज्जत पामाल कर दी जाती है, और ये सब कुछ हमारे कश्मीर बहन भाई बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके ऊपर ये जबर किया जा रहा है कई सालों से। हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं, और स्पेशली उन लोगों को जो ताकतवर मुमालिक हमेशा इंसानियत का प्रचार करते हैं और बढ़ चढ़कर हर चीज़ में पीस, सीज़ फायर, इन सब चीज़ों में हिस्सा लेते हैं। हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल करें, कश्मीर का मसला हल करें और कश्मीर को आज़ादी दिलवाएं। इसीलिए आज हम यौम यकजहती मनाते हैं और ऐलान करते हैं कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं अपनी ख़वातीन को थोड़ा सा चालाक बनाना चाहती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमारी ख़वातीन बहुत मासूम होती हैं। कुछ ख़वातीन जब भी वो कपड़े वाले के पास जाती हैं तो कपड़े वाला कहता है कि बाजी ये ज़बरदस्त ज़ख्मी कलर है, ये निकलेगा नहीं कलर, इस कपड़े में से रुआ नहीं आएगा। और जो दुकान वाला बोल रहा होता है वो बहुत अच्छा सेल्समैन होता है, मगर वो एक्सपीरियंस्ड या वो पढ़ा लिखा इतना नहीं होता जितनी कि आप हो सकती हैं। अगर आप रिसर्च करें उस कपड़े को लेकर, वो उसको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है और वो बेचने की खातिर वो मार्केटियर बन जाता है और वो उसको मतलब ख्वाबों में ही बेच देता है। बाद में आप इस्तेमाल करती हैं तो आपको पता चलता है कि तो आपने बहुत महंगा पीस ले लिया। खैर, वो कपड़े का पैसा का खर्च है ना। फिर आप पार्लर जाते हैं तो आप पार्लर जाती हैं तो आपको अलग अलग आपके सामने फेशियल्स होते हैं, तो वो जो पार्लर पे फेशियल करने वाली हैं वो रेकमेंड करती हैं आपको सबसे महंगा फेशियल, ये इससे ये हो जाएगा आपकी स्किन। ये वो ना वो डॉक्टर होती हैं ना वो कोई एस्थेटिशियन होती हैं, बस वो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है, महंगी महंगी क्रीम्स बेचनी होती है, महंगे महंगे फेशियल्स बेचने होते हैं, और वो आपकी सत्यानाश मार देती हैं आपकी स्किन का। फिर मेडिकल स्टोर्स जाते हैं आप तो वहाँ पे जो सेल्समैन खड़े होते हैं वो आपको बताते हैं जी ये दवाई ले लें, बेस्ट दवाई है, ये प्रोडक्ट की ये ब्रांड ऐसी है वैसी है, और आपको वो दवाइयाँ बेच देते हैं अपने आप को डॉक्टर समझ के। वो आपको बाकायदा सेल्फ मेडिकेशन, मैं से कहूँगी या गलत मेडिकेशन कहूँगी, वो आपको वो दवाइयाँ बेच देते हैं। वो भी मार्केटिंग और वो भी उनका सेल्स का काम है। पंसार की दुकान पे गए, वहाँ होती है ख़तरे की बात, क्योंकि ये सब चीज़ें स्किन है या कपड़े हैं इन सब चीज़ों के लिए माफ़ है, मगर अगर आप हेल्थ यानी कोई जड़ी बूटी उसको आप लेकर मतलब किसी और चीज़ के लिए सोच रहे हैं, वो पंसार वाला है वो बताएगा बाजी आप ये मिला लें, ये ले लें, वो ले लें और फलाना करके ये मिलाकर आप जी आपका वज़न कम हो जाएगा या आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी या आपके बाल आ जाएंगे। वो कोई ना कोई फार्मूला बना के आपको देते हैं, और जाहिर है मेरी तरह सब गलती कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 1 बन सकते हैं और फार्मूला नंबर 0 भी बन सकते हैं। सो ये फार्मूला नंबर 1 मैंने ही मशहूर किया और आज मैं ही वो प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका नाम है फार्मूला नंबर 1।
मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स हैं और देखते हैं कि ये जो भी बातें कर रहे हैं पंसार, ये फॉर्मूला नंबर 1 है या नहीं। आइए मिलते हैं, डॉक्टर बल्कीस एक तरफ है, डॉक्टर बतूल दूसरी तरफ है और तीसरी तरफ है डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो फुल डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर का सेट लगा के आई हैं फुल, है ना? बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो आज हमने क्या किया है, हम अलग अलग पंसार के पास हमारी टीम गई है और उनसे अलग अलग चीज़ों के लिए नुस्खे पूछे और वो पंसार, आई डोंट नो उनका क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, उन्होंने ऐसे बताया है जैसे वो भी आप लोगों की तरह पढ़े लिखे सर्टिफाइड जो है वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और वो बताते भी इतने कॉन्फिडेंस हैं। सो आप लोगों ने, जैसे होता है ना, हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें और हम एग्ज़ाम में पेपर दें तो टीचर्स टिक मार्क लगाते हैं, उससे ये बात बावर हो जाती है, हमें अच्छे नंबर मिलते हैं कि भाई वो हमने जो पढ़ा है वो सही है। तो हमने तो पढ़ा होता है ना, उनका पढ़ाई नहीं, उनका एक्सपीरियंस है। सो वो एक्सपीरियंस क्या वाकई ही सही है या नहीं, आप लोगों ने टिक मार्क लगाना है, ठीक है। और आपने बताना है कि फार्मूला नंबर 1 है या नहीं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? तो भाई चलते हैं पहले पंसार की दुकान पर, आइए देखते हैं कौन सा फार्मूला है ये। आज मैं आपको स्किन टाइटनिंग का एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। 4 चीज़ें नोट कर लें। अलसी का पाउडर, अनार का छिलका, शहद और अंडे की सफ़ेदी। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके एक दिन छोड़कर लगाएं और जिस दिन आपको अगर रिज़ल्ट अच्छा चाह रहे हैं उस दिन सुबह लगा लें, रात तक आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। या आपको कहीं इवेंट में जाना है तो आपने सुबह अप्लाई कर लिया, रात तक इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अच्छा भाई, ये मेडिकल स्टोर है आई गेस, पंसार की दुकान भी है, मेडिकल स्टोर भी है। इन्होंने स्किन टाइटनिंग का नुस्खा बताया है। अनार के छिलके, रिपीट करते हैं हम। अनार के छिलके थे, अलसी का पाउडर का है, अलसी का पाउडर कहा, और अंडे की सफेदी, और क्या अंडे था? की सफेदी। अंडे की सफेदी का। हाँ, बस ये 3 चीजें। नहीं, चार चार चीजें थी ना। चार। एक और चौथी चीज थी, क्या एक दफा दोबारा दिखा सकते हैं आप? हाँ, आज मैं आपको स्किन टाइटनिंग का एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। 4 चीज़ें नोट कर लें। अलसी का पाउडर, अनार का छिलका, शहद और अंडे की सफ़ेदी। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके, ठीक है, अनार का छिलका है और शहद का, शहद, अंडे की सफेदी और अलसी का पाउडर, के बीज का पाउडर। हाँ। सो ये 4 चीजें हैं। क्या आप इसे फार्मूला नंबर 1 कहेंगी या नहीं? प्लीज आप बताइए उठा। नहीं, ये फार्मूला नंबर 1 नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छा, देखिए, इसमें अनार का छिलका, और ये कह रहे हैं रोज़ाना लगाना है, अनार के छिलके का पाउडर बना के रोज़ाना लगाना है, वो रोज़ाना नहीं लग सकता। अच्छा, और फिर हम वो रोजाना क्यों नहीं लग सकता? एंटी एजिंग के लिए कह हाँ। रहे हैं ना, वो सेंसिटिव स्किन को इरिटेट करेगा, ओहो, है ना, अच्छा। अगर रोज़ लगाया जाए। अच्छा, फिर उस अनार का छिलका जब कभी भी अगर आप चेहरे पे लगाएं, हल्का सा उसको उबाल के छान के उसका पानी निकाल लें, अच्छा, फिर आप लगाएं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ऐसे ही लगाएंगे तो, क्योंकि वो, और फिर अंडे की सफ़ेदी मज़ीद ड्राई कर देगा, ओके, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाएगी। हमें तो मॉइस्चराइज चाहिए ना, मॉइस्चराइजर चाहिए। हाँ। 2 चीज़ें तो मॉइस्चराइज, क्योंकि जो यंग लोग हैं उनकी तो वैसे ही स्किन टाइट होती बिल्कुल है, ऐसे ही, तो इसका मतलब है कि ये वो लगाएंगे जिनकी स्किन लटक रही है, सैग कर रही बिल्कुल है, ऐसे। और उनकी स्किन जो है ड्राई भी हो जाती है। बिल्कुल ड्राई तो हो जाती है, मॉइस्चराइजिंग उनको ज़्यादा हाँ। चाहिए होती है। तो अंडे की जर्दी, शहद और अलसी का पाउडर। ओके, ये देखिए ना, ये हुई ना बात। हाँ। देखा आप लोग, थपथपाए हमारा कंधा के सही कंटेंट हम लेकर आए हैं। तो आपने बोला स्किन टाइटनिंग के लिए अंडे की जर्दी और उसके साथ अलसी का पाउडर, अलसी का पाउडर और शहद। और शहद, ये बस तीनों 3 चीज़ें। उसमें से 3 पे की चीजें, लेकिन कुछ चीजें माइनस कर दी क्योंकि वो जनरल जेनेरिक एक चीज बता रहा है जो कि यंग लोग तो लगा सकते हैं, जो जिनकी स्किन ऑलरेडी टाइट होती है, मगर वो क्यों लगाएंगे? टाइटनिंग तो हम जैसे लोगों की जरूरत है, तो ये तो हमारी स्किन की बर्बादियां मचा देगा और झुर्रियां पड़ी होंगी मेरे। सही है, ये वाला नुस्खा जो इन्होंने बताया, अंडे की जर्दी, अलसी के बीज का पाउडर और शहद, इन तीनों चीज़ों को स्किन टाइटनिंग के लिए लगाइए। अच्छी तरह मिक्स करें, हाँ। आधे घंटे के लिए रख दें ताकि सारी चीज़ें उसमें फूल जाए। हाँ। उसके बाद अच्छी तरीके से आप चेहरे पे लगाएं, पूरा जैसे मास्क की तरह लगाएं।
आप 15 मिनट बाद वो सूखने लगे तो थोड़े से अरके गुलाब में हाथ डिप करके अच्छी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें। सही है। ताकि अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन हो जाए। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। और आप ये कह रही हैं कि ये रोज हो सकता है? ये रोज हो सकता है, क्योंकि मतलब इसमें लाइक कोई irritant रात को चीज़ सोते नहीं। वक्त करें या ये हमेशा- मास्क है ना बेसिक? हाँ, हमेशा कभी भी आप नेचुरोपैथी में कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको पेनिट्रेट होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है। तो रात को करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। रोज़ाना रात को करने के बाद चेहरा साफ जैसे धोकर सो जाए, आप सुबह उठेंगे ना तो आपको चेहरा बड़ा खिला खिला लगे। ओके। तो आप ये रात को ही करें तो बेहतर है, बेहतर। ताकि ना किचन में जाना पड़े ना धूप में जाना पड़े। हाँ ठीक है। हाँ ना, धूप में जाएंगे या गर्मी में जाएंगे चूल्हे के सामने, क्या पता अंडा पक जाए। जी, तो आइए चलते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ। और ये क्या फेंक रहे हैं कि वाकई है करामत नुस्खा? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको दानों के लिए और पिंपल्स के लिए एक मुख्तसर फार्मूला बता रहा हूँ। आप उन्नाब, पनीर और चरायता, ये तीनों चीज़ें फार्मूला ये पूरा, ये तीनों चीज़ें रात को आप भिगो दें या रात को उसको एक उबाल देने और सुबह नहर में उसका इस्तेमाल करें और शाम में 2 टाइम इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दाने, पिंपल्स, रंग साफ़ होना, जल्दी बीमारी, इन सब का ये बेहतरीन इलाज है और सदियों से आजमूदा है। ठीक है ना? क्या ये फार्मूला नंबर 1 है या नहीं दानों के लिए? अच्छा, इसको हम दानों के लिए नहीं कहेंगे कि दानों के लिए फार्मूला 1 है, इसलिए कि ये ब्लड प्योरीफायर है। मुसफ़ी खून है, वो है ना चेहरा शादाब, खून साफ, चेहरा शादाब वाला जो बताया है वो बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर। हम इसको रिपीट करते हैं। उनाब, उनाब यानी मोटी किशमिश, गोल गोल उनाब जो वो होते हैं ना, जैसे बेर की तरह जोजोबा जो होते हैं, जोजोबा अच्छा, उनाब हो गए वो, छोटे छोटे बेर होते हैं। बिल्कुल। चिरायता हो गया। ओके, ठीक है, चिरायता से ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप पंसारी से ले रहे हैं, हाँ। अब आपका शो देख रहे हैं, वो जाके कहेंगे जी हमें चिरायता दे दें। अब हर जगह, कराची में तो बहुत बड़ी शॉप्स हैं, कुछ इलाकों में नहीं होता, वो चिरायते की जगह हो सकता है आपको ये उठा के दे दें। ओ, एक मिनट दोबारा दिखाएं, क्या उठा के दे दें? मिसाल के चिरायता है तो उसकी शक्ल आप जरा प्लीज जरा क्लोज जाए ना चिरायते के, मेरी होनी टीम चाहिए कि चिरायता कैसा होता है। अगर उनके पास चिरायता नहीं होगा, वो कोई और डंडी उठा के दे देंगे आपको। हाँ, कि उन पैसे बनाओ, बस पैसे बनाओ। हाँ। तो उसमें आपको ज़रूर चेक करना है कि आप उनाब ले रहे हैं तो उनाब ही हो, साफ़ सुथरा हो, चिरायता हो और पनीर बूटी हो। भाई मैं तो सारी खवातीन से ये कहूँगी, अपना मोबाइल आप साथ लेके जाएं। बिल्कुल। आप चिरायता जो है उसको रिसर्च करें, उसकी शक्ल कैसी है, इमेज पे जाकर पनीर बूटी की शक्ल, क्योंकि ऐसी ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। अगर आपके पास गूगल है, आपके पास आपका मोबाइल है, आप झटपट उधर गए, आपने देखा कि अच्छा ये आपको सही दे रहे हैं चीज़, गलत चीज़ तो नहीं दे रहे, तो आप वहाँ देख लीजिए उनाब, चिरायता और पनीर बूटी। पनीर बूटी कैसी होती है? छोटे गोल गोल सी होती है, येलो कलर की छोटी छोटी गोल गोल सी। बूटी गोल गोल फूल जैसे होते हैं, छोटी सी होती है। अच्छा, ये 2 चीज़ें इसमें बहुत कड़वी होती हैं, चिरायता और पनीर बहुत कड़वी होती है। तो ये नहीं कि आप सोचेंगे जी भर के डाल दिया तो एक ही दिन में रंग साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मिकदार बहुत कम रखनी है, क्यों? इससे कि ब्लड को साफ कर रही है, प्योरीफाई कर रहा है, सारे टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं। और रातों रात ये काम नहीं करेगा, कम से कम भी 40 दिन पीना है आपने, महीने से 40 दिन। अच्छा, इसका तरीक़ाकार बताएं। चिरायता लिया, पनीर बूटी ली और उनाब लिया, ठीक है। इन दोनों को कितने मिकदार में लिया? जैसे आपने पनीर बूटी ले ली, 4 से 5 दाने बहुत हैं। ठीक है। जैसे कि हम एक वक्त का बना रहे हैं, 4 दाने 5 दाने बहुत है। ठीक है। उनाब भी 3 से 5 दाने। ठीक है। और चिरायता यूँ समझ लें कि जैसे आपने चुटकी भर, एक बड़ी सी चुटकी भर के उठा ली, या ऐसे कि डंडियाँ होती हैं तो इसको चमचे में नहीं डाल सकते, बस थोड़ा सा इस तरह से उठा के थोड़ा सा डाल लिया। ठीक है। इसको 1 गिलास पानी गर्म किया, भर के खूब पका लिया, उसको चूल्हा बंद कर दिया, उसके बाद ये चीज़ें डाली और उसको ढक के रख दिया। अच्छा, इसको बहुत नहीं पकाने की जरूरत, गरम खौलते पानी में इसको आपने चूल्हा बंद करके डाला और फिर इसको कितनी देर तक छोड़ दिया? बस ये ओवरनाइट रखा रहेगा। ओके, ओवरनाइट उसी गर्म पानी में रखा रहेगा और सुबह उठेंगे आप? सुबह उठ के आपने निहार मुँह ये पानी जो चीज़ें को छान के और ये पीना। अच्छा, इसमें एक चीज़ का अगर आप इजाफा कर दें, वो है आलू बुखारा। ओह, तो टेस्ट अच्छा टेस्ट के अलावा इसलिए कि वो भी आपका ब्लड प्योरीफायर है, उसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। खासकर गर्मी में जो दाने निकल रहे होते हैं या गर्मी में जो रंग ख़राब हो रहा होता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। लिवर को भी डिटॉक्स करता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक यानी ये पीने की चीज़ें ब्लड प्योरीफायर है, जिससे आपका गट वगैरह, आपका लिवर शिवर, ये सब चीज़ डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो फिर वो स्किन पर एक ग्लो आएगी और दाने शाने खत्म, इवन टोन स्किन, ये सारी चीज़ों का
बेसिकली आपका कलर साफ होना शुरू हो जाएगा, स्किन इवन हो जाएगी, आपको अगर एलर्जीज हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि हम बात करें अगर दानों की, तो ये सिर्फ दानों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दाने ड्राई स्किन पे भी हो रहे हैं, दाने किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो रहे हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहे हैं। अगर वो है तो आपको टॉपिकल चीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा, वो आप ये भी करें साथ और टॉपिकल चीज़ भी करें। बिल्कुल, आप कोई मेडिसिन लगा सकते हैं, नहीं तो नीम हो गया, आपका तुलसी के पत्ते होगा, इनको पाउडर बना के या पेस्ट बना के दिन में एक दफ़ा लगा लीजिए। अगर इन्फेक्शन या बैक्टीरिया है तो वो उसको क्लियर कर देगा। तो वो फिर दोनों चीज़ें आपके काम करेंगी। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, मतलब आप सिर्फ पी रहे हैं और कुछ लगा नहीं रहे, तो हो सकता है कि वो दाना जो है आपको ब्लड की वजह से ना हो, किसी और वजह से आपको एक चीज़ लगा रहे हैं, उसका इन्फेक्शन हो गया है, कोई कॉस्मेटिक से हो गया है, किसी का टॉवल यूज़ कर लिया उससे हो गया। अब देखिए ना, ये बात है तो वो पंसार नहीं बताएगा, वो तो बेचारा जो उसकी नॉलेज है, जहाँ तक उसका मतलब पहुँच है, वो वही बताएगा। अच्छा, और उसके बाद फिर वो उसके बताने के बाद जब आप वो इस्तेमाल करेंगे और आप जो है कहेंगे मेरे तो दाने खत्म ही नहीं हो रहे। और यहाँ पे एक चीज़ और बिल्कुल कहूँगी, जैसे आप इन्होंने 3 चीज़ें बताई, आप पंसार के पास जाएंगे वो आपको इतना बड़ा जो है ना पैकेट बना के दे देंगे। अब आप कहेंगे पूरा डालना है, क्या करना है, तो उसमें से आपने मिकदार, इसलिए कि वो आपको एक एक दिन के पैकेट नहीं बना के देंगे, वो आपको पूरा एक बड़ा जार बना देंगे। या तो तीनों चीज़ें आपने अलग लेनी है, नॉर्मली इस तरह की चीज़ें वो एक साथ मिक्सचर बनाते हैं और कहेंगे ये जो पैक है ये आपके दानों के लिए, आप ले जाइए, आपका महीने भर चलेगा। तो उसमें आपने तमाम चीज़ों की क्वान्टिटी का ख्याल रखना है, जब भी लें अलग अलग लें, ताकि आप उसको आराम से बना सकें, अपने हिसाब से भी मिला सकें। आप कितनी कड़वाहट बर्दाश्त कर सकते हैं वो भी आप बिल्कुल आप उसकी मिकदार कम कर सकते हैं। का हीमोग्लोबिन लेवल कम है वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर चक्कर आना शुरू होगा। ये देखिए ना, ये पॉइंटर्स आपको कौन बताएगा, तभी तो फार्मूला नंबर 1 है। चीज़ ख़वातीन जिनको हैवी मेंस्ट्रुएशन होता है तो मखसूस अयाम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड को थिन भी करता है, तो उनके लिए उनको फिर और ज़्यादा फिर ब्लीडिंग हैवी, और स्पेशली बच्चों को भी उस दिन दें जब बच्चे घर पर हों, स्कूल नहीं जा रहे हों, नहीं तो स्कूल में जो है वो चक्कर आते हैं। इवन ये होता है कि बच्चे फेंट भी हो जाते हैं। तो इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ब्लड थिनर है, ब्लड प्यूरिफायर है ना। और अगर ऑलरेडी जैसे बच्चा अगर बाहर की चीज़ें खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, तो ऑलरेडी उसका हीमोग्लोबिन कम होगा। अगर 10 से नीचे हीमोग्लोबिन है तो इट्स अ वेरी गुड ब्लड प्यूरिफायर। लाइक मुझे मालूम है कि मेरे अब्बा जो है वो मौसम चेंज होने से पहले चरायता पिलाते थे, और इसलिए जो है मुझे एक्नी और इन सब के इश्यूज़ नहीं हुए। एक ही दफ़ा हुआ, लेकिन इफेक्टिव इतना है कि मैं सिर्फ 3 दिन पीती थी, लेकिन इतना कड़वा होता है कि पिया नहीं जाता, ऑनेस्टली आंसू निकल आते हैं। शहद मिला सकते हैं? ना मिलाएं तो बेहतर, अब्बा तो नहीं पिलाते थे शहद के साथ। हाइपोग्लिसरीमिया के मरीज होते हैं ना, जिनका ब्लड शुगर बिल्कुल डाउन होता है, जिनको हमेशा स्वीट खाने की क्रेविंग होती है, उनको खाना भी चाहिए। हाइपोग्लिसरीमिया कहते हैं जिनका ब्लड शुगर बहुत डाउन होता है, तो वो भी कड़वाहट में थोड़ा सा मिकदार कम करके ले और फौरन नाश्ता करें, फौरन नाश्ता करें। अच्छा, ये पीते ही फौरन नाश्ता। अच्छा, इससे जैसे अक्सर होता है ना, जैसे उसका करेले का पानी पीते हैं, वो कड़वा होता है, तो उसके बाद कभी कभार पेट भी खराब हो जाता है। तो क्या इसके पीने से भी पेट खराब हो सकता है? क्वांटिटी ज्यादा होगी। देखिए इसमें उनाब उसको बैलेंस कर रहा है, उनाब चिरायता को और पनीर बूटी को बैलेंस कर रहा है। उसमें हमने आलू बुखारा भी डाला, वो दोनों चीजें हमने आपको मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ बता दिया। अब ये कॉम्बो ऐसा है कि आपके हेल्दी गट बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। इनिशियली अगर आपको हल्का सा लूज मोशन अगर होता भी, इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आपके बैड बैक्टीरिया उसमें पैरासाइट्स वगैरह निकल गए। कभी-कभी पेट में दर्द होता है इसी वजह से। एग्जैक्टली, हल्का सा पेट में दर्द फील होता है, बट इट्स इंटेस्टाइन साफ हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल। एक और चीज बता देती हूं, कभी भी अगर आपको कोई जड़ी बूटियों से आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है, आपके घर में दवा तैयार है, वो है बर्फ वाला पानी। सीरियसली? बिल्कुल बर्फ वाला पानी? जी, ठंडा पानी पीजिए तो वो उसका साइड इफेक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा। बिल्कुल। अगर आपको है जैसे ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, आपको फौरन पेट में इतनी क्रेविंग हो रही है, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठंडा चिल ठंडा पानी पीजिए और आप देखिए अल्लाह के हुक्म से 5 मिनट के अंदर अंदर सारा दर्द मिनिमाइज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब साइड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अब चिरायता, आप लोग घबराएंगे, पता नहीं हम पियेंगे तो पेट में दर्द होगा या ब्लड शुगर लेवल या कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी कम रखें। और अगर जिनको होता है कि दाने बहुत निकलते हैं, स्किन बहुत ख़राब हो रही है, तो वो इसकी जगह से उनाब, आलू बुखारा, इमली, मौसम चेंज हो रहा है, इन तीनों को मिला के भिगो दीजिए और ये इसका पानी पीजिए। फुल ऑफ विटामिन सी है, ठंडक भी देगा, रंग को भी साफ़ करेगा, स्किन भी क्लियर होगी, तो वो भी आपका बेस्ट आपका टॉनिक का काम करता है, लिवर टॉनिक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे हम अगले फार्मूला नंबर 1 पे,
देखते हैं कि वो फॉर्मूला नंबर 1 है भी या नहीं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको फॉर्मूला नंबर 1 से मुतारिफ करवा रहे हैं और हमारी जो डॉक्टर्स हैं वो टिक मार्क लगा रही हैं और वो ये बता रही हैं कि वाकई ये फॉर्मूला नंबर 1 है भी या नहीं। तो अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, आइए देखिए। मैं आपको आज एक फार्मूला बता रहा हूँ ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स के लिए। इस फार्मूले में 4 चीज़ें शामिल हैं। उन 4 चीज़ों का आप नाम नोट कर लें। मूली के बीज का पाउडर, अर्के गुलाब की पत्ती और बेसन। इन चारों को मिक्स करके हफ्ते में 2 बार अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा। जी भाई, ये क्या है? फार्मूला नंबर 1 है या नहीं है? नहीं है। नहीं है? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। ओए होए, 0 लेवल पे। क्या बोला था इसने? मूली के बीज हाँ। और बेसन और गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन जो है वो हर टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं होता। ओह यस। तो बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयली ना? स्किन के लिए तो ये फार्मूला सही है, लेकिन आप हर स्किन टाइप को जो है वो वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं। वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं? आपके पोर्स एक्सपेंड हो रहे हैं, यानी वाइड ओपन पोर्स हो रहे हैं। तो कहते हैं ना लोग मेरे बहुत मसाम खुले रहते हैं, तो उन मसाम को बंद करना है। अब मूली के बीज में बेसिकली जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो भी हर टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं होती। आपको सबको नहीं सूट करेगा। सेंसिटिव होता है वो, पीलिंग एजेंट है। तो वो बेसिकली मूली के बीज पिगमेंटेशन में तो बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन आपके पोर मिनिमाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं है। और बाकी गुलाब की पत्तियां जो है वो हाइड्रेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करती हैं, तो उसका आप पाउडर बना लें। और बेसिक जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये इट इज़ फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। आप लगाएंगे, आपके पोर्स में से अंदर जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स क्यों बन रहे हैं कि पोर्स खुले हुए थे, गन चली गई। हाँ, तो पहले वाइट हेड बना, फिर वो ब्लैक हेड बना, मजीद बैक्टीरिया आ जाएगा तो सिस बन जाएगी, एक एक्नी का दाना पूरा आ जाएगा प्रॉपर्ली पस फिल्ड। ठीक है, तो ये एक साइकिल होती है। आपने उसको बंद करना है। कैसे बंद करना है? अंडे की सफ़ेदी लेनी है। ठीक है, तो 1 चम्मच अंडे की सफ़ेदी ली, उसमें डालेंगे हम पिंच ऑफ मीठा सोडा। ठीक है, ये आपने डाल दिया। सोडा क्या करेगा? जो आपके ओपन पोर्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करेगा, थोड़ा सा और मज़ीद खोलेगा। और जो अंडे की सफ़ेदी हमने शामिल करी है वो उसको एक अंडे की सफ़ेदी टाइटनिंग कराती है। तो पहले सोडा के अंदर उसने सारी गंदगी बाहर निकाली, और जब हमने मिक्स करके उसको लगाया एग वाइट को, वो आपकी टाइटनिंग देगा। तो जब आप फेस वॉश करेंगे 2 दफ़ा 3 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपके वाइट हेड ब्लैक हेड कड़क होकर ना बिल्कुल ऐसे ही खुद ही वाइप हो जाते हैं। आपको मजीद कुछ वो जो एक जहरीली चीज है, जो दर्द आपको बेयर करना पड़ता है, उसका जो क्या कहते हैं उसका ब्लैक हेड रिमूवर जो होता है, बिल्कुल वो नहीं बेयर करना पड़ेगा, वो उससे बचत हो जाए। तो देखिए कितना आसान सा है, और ये इस तरह बन जाता है। अब ये आपने लेकर इसको ऐसे ही फिर ऐसे बस पूरे फेस पे लगा लिया। 20-30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, अगर ठंडे पानी से जाकर वॉश कर लीजिए। फर्स्ट डे अच्छा आपने निकालना नहीं है, वो थोड़े से ऊपर आएंगे फिर ऊपर आएंगे। सेकंड डे थर्ड डे जाकर वो आपके खुद ही रिमूव हो जाते हैं, और जब रिमूव होंगे दोबारा से वापस लगा लीजिए, पोर बिल्कुल मिनिमाइज होकर बंद हो जाए। और बार बार आपको ये प्रॉब्लम होगी नहीं। हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लीजिए, 2 दफ़ा लगा लीजिए। अगर वाइट हेड ब्लैक हेड का मसला नहीं है, सिर्फ खुले मसाम है, तो भी लगा लीजिए। ईजी टू यूज़ है, हर जगह मिल जाता है, आपके घर में मौजूद होता है। और गुलाब की पत्तियों का पाउडर अगर इसमें शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से अर्के गुलाब स्प्रे कर लीजिए। हाइड्रेशन अच्छी होती है बेसिकली अर्के गुलाब से, या गुलाब की पत्तियों के पाउडर से हाइड्रेशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा। तो वो आपको प्लम्पी इफेक्ट देता है, ज़रा साफ साफ स्किन लगती है आपको, तो ज़रा जब अच्छी लगती है, खिली खिली स्किन लगती है। और वैसे भी गुलाब की खुशबू से आपका इनर हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। हाँ ठीक है, ये ज़रूरी है। हाँ जी, कोई तो एक फार्मूला नंबर 1 सही बता दो भाई। चलो भाई बताओ। नज़ला ज़ुकाम खांसी का एक फार्मूला दे रहा हूँ जो कि इस्तेमाल करके आप इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। पूरी सर्दियाँ या पोल्यूशन के ज़माने में आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप नज़ला ज़ुकाम खांसी से महफूज रहेंगे, और लोगों को भी बताएं ताकि वो भी महफूज रहें। इसमें उन्नाब, सपिस्ता, बनफशा, इन तीनों चीज़ों का कावा बनाएं। आप कावा बना के इस्तेमाल करें मुस्तकिल, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से महफूज रहेंगे और वबाई अमराज से भी महफूज रहेंगे। अच्छा,
उनाब, सपिस्तान, सबिस्ता, सपिस्तान, बनफ्शा, क्या सपिस्तान, सपिस्तार, सपिस्तान, तान, अल्लाह क्या नाम है। बल्कि सपिस्तान आता है। अच्छा, नज़ला, खांसी, जुकाम आजकल बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो क्या ये फार्मूला नंबर 1 है भी या नहीं? अच्छा देखिए, अगर आप प्रिवेंशन पे जाते हैं ना, तो आप बनफ्शा के पत्ते, हम इस पोल्यूटेड पूरे दुनिया ऐसी हो गई है, तो आपने बनफ्शा के पत्तों का कहवा एंटी एलर्जी के तौर पर डेली लेना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे, ये हमारे नेचुरल। ये फार्मूला नंबर 1 है या नहीं? सही है, सही है, लेकिन कह दें बेचारे को यार। हाँ, फार्मूला नंबर 1 है। हाँ 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 ठीक है, लेकिन मतलब कि हर वक्त लकू का सपिस्तान, ये इन्होंने शायद वो बनाया है, कोई माजून में डाल रहे हैं। हाँ, मतलब 3 चीज़ें बताई ना, सपिस्तान और वो जो है अपना क्या था, उनाब। सपिस्तान जो है वो अच्छा देखिए, अगर उनाब हम दे रहे हैं और अगर ठंड की वजह से है तो उनाब और ठंडा करेगा। बिल्कुल ठीक है ना, तो इसमें काली मिर्च या फिलफिल या काकड़ सिंगी ज़रूर होना चाहिए, फार्मूला बैलेंस हो ना, क्योंकि उनाब होता है जब गर्मियों में बहुत खांसी हो रही होती है ना, देखिए हर मौसम की खांसी अलग बैलेंस करने के लिए, तो फिर हम जो है ना उनाब देते हैं। लकू का सपिस्तान अगर है और उनाब उन्होंने दिया है तो इसमें फिर काकड़ सिंगी ज़रूर डालें। काकड़ सिंगी और बनफ्शा हर उस खांसी या लंग्स के जितने मसाइल हैं उसको हल करने में नेचुरोपैथी में आपकी मदद। यानी आपने कहा बनफ्शा, उनाब, सपिस्तान, पाकिस्तान से याद रखो, सपिस्तान, ओके, पाकिस्तान कह रही हूँ, सपिस्तान, और आपने कहा कौन सी सिंगी? काकड़ सिंगी। मैं गीदड़ सिंगी से याद काकड़ सिंगी। काकड़ सिंगी जो है वो लंग्स के लिए गीदड़ सिंगी। बहुत जबरदस्त। मतलब आप कहते हैं ना कि कभी भी अगर आप चाहते कि आपके लंग्स सही रहे और मतलब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी नहीं हो, ये काकड़ सिंगी ऐसी चीज़ है कि हम। आपने कहा ये तीनों चीज़ों के साथ अगर काकड़ सिंगी भी मिला लें तो ये बेस्ट है, नज़ला, खांसी, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और काली मिर्च या फिलफिल दराज, अच्छा ये दोनों में से कोई भी बिल्कुल एक चीज़ मिलाएं तो फिर ये फार्मूला ऐसा बनेगा कि हर मौसम के नज़ला, तो आपने 5 चीज़ें मिलवाई, उनाब, काकड़ सिंगी, सपिस्तान, पाकिस्तान से बनफ्शा, काली मिर्च या फलाफिल, फिलफिल दराज। यहाँ रखिए, आप बता ऐसी होती फिलफिल दराज, दिखाए जरा, लॉन्ग पेपर जिसे कहते हैं। अच्छा, काली मिर्च या फिलफिल दराज, दोनों में से एक, ठीक है। और ये मिकदार कितनी हो सारी? काकड़ सिंगी ज़्यादा लें आप, जैसे 50 ग्राम आपने काकड़ सिंगी लिए तो आप 10 ग्राम काली मिर्च ले लें, बाकी सारी चीज़ें आप 25-25 ग्राम ले लें। सही है, तो आपका जो है ना बहुत अच्छा परफेक्ट फॉर्मूला नंबर 1 फॉर नज़ला, खांसी एंड जुकाम। बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, चले भाई अगले एक्सपर्ट की तरफ। दुकानदार भाई, मैं आज आपको वज़न कम करने का फार्मूला बताऊंगा। देखिए, कलौंजी हो गई, ठीक है, अजवाइन हो गई, पहाड़ी पुदीना हो गया, बरगे सद्दाब हो गया, सना मक्की हो गई और असखर मक्की हो गई। आप इनको हम वज़न लेके पीस लें और पीसने के बाद जो है वो आप इसको 1 चम्मच इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ओवरवेट है बहुत ज़्यादा, तो वो 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे इसको पानी के साथ, और जिनका वज़न थोड़ा सा कम है, नॉर्मल है, तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे 2 टाइम। और एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहता है, वो इसको नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें और बाकी जो है वो नॉर्मल पानी में इस्तेमाल करें। अच्छा, ये 40 दिन तक इस्तेमाल करना है। 40 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला आपके वज़न में वाज़ेह कमी वाक़ होगी। पेट सलामत है। जी भाई साहब जो ये कह रहे हैं, ये फार्मूला नंबर 1 है भी कि नहीं? नहीं, चीज़ें सारी बहुत अच्छी हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। देखिए, अजवाइन, सॉरी, कलौंजी को हम रिपीट करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन क्या था इनकी? कलौंजी थी, कलौंजी, अजवाइन थी, बरगे सदाब था। कौन सा सदाब? बरगे सदाब, और वो क्या कहते हैं उसको, सना मक्की, और पहाड़ी पेटी खराब, पहाड़ी पुदीना। देखिए, इसमें जो चीज़ें बताएं, शुरू की 4 चीज़ें, इनकी मिकदार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी। और ये कहते हैं 3 में 3 दफ़ा। आप तो बाथरूम से कमोड में ही बैठे रहेंगे, बिल्कुल। और उसके बाद आपको अल्लाह ना करे वो इंटेस्टाइन के जख्म बन जाते हैं और सारे मिनरल्स भी निकलते हैं। आपको अगर मोशन डायरिया वगैरह कुछ हो जाता है, इतना ज़्यादा आपका एसेंशियल फैट जाएगा तो अंदर जो है आंतों के अंदर खराशें पड़ जाती हैं, जिसको फिशर्स कहते हैं। तो अल्सरेशन के अलावा अल्सर इतने डीप चले गए कि मजीद फिशर्स पड़ गए आपको। अच्छा, वो तो आप सर्जरी करवाने के लिए जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है, बहुत से लोगों ने इस्तेमाल इस तरह से की हैं चीज़ों को, और आखिर में होता है कि बंदा हॉस्पिटल ही पहुंचता है।
इसलिए कि पेट मतलब उनको लगता है कि वेट तो गिर रहा है, मतलब वेट नहीं गिर रहा है, वो सब कुछ निकाल रहा है, बॉडी वाटर भी सब कुछ निकल रहा है। जैसे कि देखिए कलौंजी, दोबारा कहते सना मक्की और अजवाइन, ये इन तीनों गरम है, तीनों गरम है और इनकी मिकदार हम वजन नहीं ली जा सकती। सना मक्की के 2 से 3 पत्ते बहुत होते हैं, कलौंजी की मिकदार भी बहुत कम होती है, 7 दाने, हाँ मतलब ज़्यादा नहीं, अगर एक वक्त की, ठीक है। अजवाइन भी तकरीबन चुटकी भर ली जाएगी, दिन भर में बहुत ज़्यादा। मेरे साथ ये हरकत हुई थी, मेरा भलाज पैदा हुआ 1.25 महीने, तो वो एक कहवा बनाती थी मेरी इकबाला, आप लोगों ने को बल्कि उनको खुद भी पता थी मिकदार, वो बना के मुझे देती थी, जिससे पूरा साफ होता है ना पेट वगैरह, और पेट भी कम होता है। तो मैं 1.25 महीने ख़त्म भी नहीं हुआ था, अभी ईद की छुट्टियाँ आई तो मैं टर्की चली गई बच्चों के साथ, यासिर, मैं, बच्चे और बलाज। मैंने कहा इकबाला लाओ दो, मैं खुद बनाऊंगी उधर जाके। वहाँ पे हमने अपार्टमेंट रेंट आउट किया। अच्छा जी, पहले दिन निदा यासिर ने जी पहले तो वही पिया हुआ था इकबाला वाला, पहले दिन घूमना फिरना किया। सेकंड डे मैंने खुद बनाया और मैंने अजवाइन का चम्मच भर के डाल दिया। मैं मिकदार पूछना भूल गई, मैंने कहा सब बराबर बराबर होंगे। मैंने उसकी चाय बनाई और आप यकीन जाने मैं पूरे ट्रिप पे बिस्तर पे पड़ी रही हूँ, बाथरूम जा रही हूँ, आ रही हूँ, बाथरूम जा रही हूँ और बच्चे को फीड करा रही, इतना मेरा। तब मुझे पता चला, फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपने क्या करा है ये, मेरा तो पेट खराब कर लिया, आपने अजवाइन कितना डाला है? मैंने कहा 1 चम्मच। फिर यहाँ आपको क्या हो गया बाजू, तो थोड़ा सा डलता है। तो वो ये चीज़ें नहीं पता होती लोगों को। तो आपने कहा कि वजन कम करने के लिए 2 पत्ते 3 पत्ते सना मक्की ले, चुटकी भर आप, चुटकी भर अजवाइन, कलौंजी और अजवाइन भी चुटकी भर। हाँ बिल्कुल, देखिए ज़्यादा चुटकी भर आपने अजवाइन डाली है, जैसे इतनी सी चुटकी आपने अजवाइन डाली, ठीक है। और कलौंजी के 5 से 7 दाने बहुत होते हैं। और जो अपना पहाड़ी पुदीना ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये उसको बैलेंस करता है, इसके साथ भी बहुत है बिल्कुल। और तो पहाड़ी पुदीना है आपके पास? जी ये रखा उधर रखा दिखाएं जरा। अच्छा, पहाड़ी पुदीना कितना डालें फिर? पहाड़ी पुदीना आप 1 बड़ा चम्मच डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो अजवाइन वगैरह है ना, इनको पहले आप तवे पे भून लें। अच्छा, तो भी अच्छा होता है। बिल्कुल। अच्छा, उससे क्या होता है? वो एक्टिव हो जाते हैं उसके मिनरल्स। ओह अच्छा, ये तो हल्का सा। और इसमें ना सफ़ेद ज़ीरा भी, सफ़ेद ज़ीरा, हाँ सफ़ेद ज़ीरा ज़्यादा डालें। देखिए सिर्फ 4-5 चीज़ें नहीं होंगी, इसमें और चीज़ें भी डलेंगी। आपने कलौंजी अजवाइन को कम कर दिया, सना मक्की को कम कर दिया, पहाड़ी पुदीना ले लिया आपने, उसके बाद आपने सफ़ेद ज़ीरा उसके अंदर डाला है, उसके अंदर आप चंद काली मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर किसी को पेट बहुत सेंसिटिव है, लेमन ग्रास, और उसके बाद जो लेमन ग्रास और गुलाब की क्या आप अब गिनना शुरू करते हैं? हम दोबारा से आते हैं जी। सना मक्की के 2 पत्ते, कलौंजी की 1 चुटकी, अजवाइन की 1 चुटकी, लेमन ग्रास कितनी? वो भी तकरीबन 1 चमचा डल जाएगा, 1 चमचा डल 1 चम्मच, पहाड़ी पुदीना 1 चमचा, पहाड़ी पुदीना 1 चम्मच, उसके बाद गुलाब की पत्तियां, जैसे आपने 1 छोटे चाय के चमचे के बराबर गुलाब की पत्तियां डाल, गुलाब की, ठीक है। 2 से 3 काली मिर्च डाल दें, 2 से 3 काली मिर्च, आधा इंच का जो टुकड़ा है वो डालेंगे दालचीनी का, आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और सफ़ेद ज़ीरा, ये 9 चीज़ें हैं। 9 चीज़ें हैं। मिकदार भी बताइए, नहीं नोट कर सके यूट्यूब पे अभी 2 घंटे बाद शो आ जाएगा, रिपीट में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और वो लूप बना लें, इनका रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखें, इन्होंने कहा कि आप उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करें। पाउडर के लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं, इसको आपने मिकदार ज़्यादा लेनी पड़ती है। जैसे आप ज़ाहिर सी एक वक्त का तो बनाएंगे नहीं, तो आपने उसी हिसाब से रेशो बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने पानी में पकानी है। हाँ, अगर इस तरह से बना रहे हैं तो आपने तकरीबन 2 गिलास पानी में इसको पकाना है। अच्छा। जब पानी काफ़ी कम हो जाएगा तो फिर इसको आपने पीना है, ठीक है। तकरीबन हाफ पानी रह गया है तो 1 गिलास हो गया, तो इसको भी 2 हिस्सों में पीना है, एक सुबह और एक बना हुआ जी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। वो जो 2 गिलास पानी है वो कितना रह जाना चाहिए? 1 गिलास रह जाएगा। फिर सुबह आपने पी लिया है, मतलब नॉर्मली खाने से पहले, खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले। सही है, ज़बरदस्त भाई। ये तो बस वज़न कम करने का, तो सर्दियों में सबने इतने वज़न बढ़ाए हुए, हम भी लगे हुए अपने वज़न कम करने के लिए, तो ये एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। वैसे तो आपने अपना मुँह भी रोकना है, जिप लगानी है, खाना कम खाना है, मगर उसके साथ एक सपोर्ट हो जाएगी। और जो सना मक्की जिनको होता है ना कि लूज़ मोशन रहते हैं हर वक्त, बहुत लोग ऐसे होते हैं खाना खाते ही वॉशरूम जाते हैं, हाँ, उनको सना मक्की इसमें से निकाल देना है। हाँ, मुझे तो जो डाइट प्लान मैं कर रही हूँ ना, अभी मेरे 2 खाने मनतहा के पास से बनकर आते हैं, तो वो मुझे एक डिटॉक्स वाटर देती है सुबह के वक्त, उसमें मोरिंगा पता नहीं क्या क्या चीज़ें सेहत वाली बनी होती हैं, तो उसकी वजह से
जब आप डाइट करते हैं हमेशा कॉन्स्टिपेशन होती है, उसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, तो मेरा गट हेल्थ अच्छी रहती है, शुक्र है। तो मेरा आहिस्ता आहिस्ता वजन कम कर रही हूँ, शायद पता नहीं नजर भी आ रहा होगा, लेकिन मैंने पिछले प्रोग्राम देखे मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया, वजन हमेशा मुंह पे आ जाए। नहीं कम हो रहा है, और वजन हमेशा आहिस्ता ही कम करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी तरीके से कर रही हूँ। मुझे वो चोकर की बाजरे की रोटी भी बना के देती है, तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने रोटी छोड़ दी, चावल नहीं खा रही मैं, वो मुझे वो जो होता है ना गोभी के को भुरभुरा करके उसको कहती तुम समझो ये चावल। तो मैंने जिंदगी में गोभी नहीं खाई, अब मैं फूल गोभी खा रही हूँ, सोचे आप। उसके बड़े जी चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला 1 की तरफ। हमारे पास झुर्रियों के लिए बेस्ट फार्मूला तैयार होता है, जिसमें हम खुद कुदरती चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, जिसमें आप घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें ज़ाफ़रान है, हल्दी है, वर्स है, नरकचूर है, ठीक है, करंजवा है, ठीक है, फिर उसमें वर्स के लें, इस तरह की चीज़ें हम ऐड कर रहे होते हैं, और उसको पीस के बेबी क्रीम में मिक्स करके छाइयों के ऊपर रात भर लगाएं और सुबह वॉश कर लें। ये बेस्ट फार्मूला छाइयों के लिए होता है। इंशाल्लाह ये छाई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर देगा। नो साइड इफेक्ट्स हैं इसके, चाहे वो छाइयाँ 10 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, या 1 साल पुरानी हो, 1 महीने पुरानी हो, इन सारी चीज़ों में बेहतरीन फ़ायदा करते हैं। नो साइड इफेक्ट है इसके। ठीक है, हाँ भाई, ये फार्मूला नंबर 1 है भी या नहीं? ये फार्मूला नंबर 1 है भी या नहीं? नहीं है। क्या है ये? नहीं है। लेकिन झाइयाँ जो होती हैं उसका रीज़न आपका इनसाइड होता है। आपके खून की कमी है या खून की ज्यादती है। ज्यादती तो हार्डली 1% लोगों में होती है। ज्यादती से भी झाइयाँ हो जाती हैं? सीरियसली हो जाती है, बिल्कुल। डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स और जी, आयरन ज़्यादा नुकसान, पहली दफा पता चला। आयरन नुकसान बिल्कुल होती है। तो बहुत सारी बीमारियों वाली कंडीशन में ही एक्सेस होता है, और बाज़ दफ़ा आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कीमोथेरेपी या कोई ऐसी, उसमें भी आयरन की ज़्यादती हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी आपकी झाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये कि वो जब आपका आयरन कंट्रोल होता है तो वो खुद ब खुद अंदर से खुद ब खुद सही भी होना शुरू हो जाता है। और आयरन की ज़्यादती आपने क्या बताया क्यों होती है? आयरन की ज़्यादती बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में होती है। कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है उनमें भी बास कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपका आयरन एक्सेस लेवल पे लेकर जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी हो रही होती है। अब बहुत सारे जो हैं, लेकिन रोज चुकंदर खाने से तो नहीं होती ना बहन? नहीं। देखें, एक बात याद रखें, ये जो हमारी सब्जियां होती हैं, चाहे हरी वेजिटेबल्स हैं, रेड फ्रूट्स हैं, रेड जो है वेजिटेबल्स हैं, ये एब्जॉर्बेबल आयरन होती है। ठीक है, एब्जॉर्बेबल आयरन आपकी बॉडी में जज्ब हो जाती है। जब वो जज्ब हो जाएगी ना, तो वो आपकी एक्सेस नहीं कराएगी कभी भी। आप वो चीज़ें जो एक्सेस करा रही होती हैं आयरन, वो हमारी वो दूसरी चीज़ें होती हैं। वो ये जो माजून और ये कुश्ते और ये सब, ये एब्जॉर्बेबल आयरन नहीं होते। ठीक है, ये जो जड़ी होते हैं, हाँ, लेड वगैरह जो लेड और ये दूसरी चीज़ें, ये आपके एब्जॉर्बेबल आयरन नहीं है, ये आपकी आयरन एक्सेस कराती हैं, और आयरन एक्सेस आपके लिवर को भी डैमेज कर रहा होता है। उसकी वजह से झाइयाँ प्रोमिनेंट हो रही होती हैं। और जो एनेमिक, जो उसकी वजह से, एनीमिया की वजह से या खून की कमी की वजह से झाइयाँ होती हैं, वो आप देखेंगे वो 3rd लेयर तक होती हैं। फर्स्ट लेयर पे नहीं होती, हाँ, वो डीप होती हैं, वो हल्की होती हैं, डार्क नहीं होती, बहुत डार्क नहीं होती। वो ये कि अगर आप चूल्हे के आगे काम कर रहे हैं सनब्लॉक, तो वो वक्त के साथ साथ थोड़ी डार्क हो जाएंगी। लेकिन जो जाती वाली होती है ना, एक आप नोट करेंगे कि यहाँ पे ये पूरे डार्क सर्कल बने होते हैं, और ये चीज़ आपकी बहुत डार्क काली हो जाती है। लेकिन जैसे ही आयरन कंट्रोल होती है तो आपके खुद ब खुद सही भी होना शुरू हो जाती है। अब जब अनीमिया है आपको, तो सबसे पहले आपने आयरन लेवल सही करना है, फॉलिक एसिड लेवल सही करना है, ये, और विटामिन B12 लेवल सही करना है। जब आप अंदर से आपका खून बनना शुरू होगा, लिवर डिटॉक्स होना शुरू होगा, ब्राउन कलर का अगर आपका लिवर हो गया है, उसको रेड कलर पे जाना ज़रूरी है। जब वो रेड कलर का होना शुरू होगा, तब झाइयाँ यहाँ से ख़त्म होना शुरू होंगी, बॉडी पे से, स्किन पे से। आप उसको पहले ये करेंगे। बाकी ये जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, इसको ऊपर से लगाने से जो है, वो कह रहे हैं बीबी क्रीम में लगा लीजिए। ठीक है, हाँ, ये तो बहुत ही अजीब सा फार्मूला है। नेवर यूज़ दिस। ठीक है, कभी भी नहीं करें। अगर आपको हो रही है, पहले अपनी डाइट का ख्याल रखिए, रात की भरपूर नींद लीजिए। हीमोग्लोबिन, क्या करें रात को? भरपूर नींद लीजिए। रात की मतलब 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे, ये रात की नींद कहलाती है। ठीक है, और जो है उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग। 11 बजे सोती हूँ, तो सही तो है। हाँ, बिल्कुल। आप 10 कह रही है ना, अब 10 बजे नहीं, देखिए मैं तो एक एवरेज बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होता है
कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट अच्छा करती है। जब वो सर्कुलेट अच्छा करती है तो आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होना शुरू होता है। ये हम अभी जितने बताएं, सना मक्खी बताया, ये जितनी बताई हैं, ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन उस वक्त अच्छी करेगी जब आपकी वॉक अच्छी होगी या आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। जितना अच्छा ऑक्सीजन फ्लो होगा आपका, उतनी अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, लिवर आपका डिटॉक्स होना, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। बेसिक फार्मूला है, जो भी चीज़ खाएं उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर एडअप करें। थर्ड के लगाना क्या है, सबसे पहले सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। सन ब्लॉक क्योंकि जो हो गई उनको भी प्रोटेक्ट करें कि वो मज़ीद डार्क ना हो। ठीक है, चूल्हे के आगे जाने से पहले सन ब्लॉक लगाइए, सुबह उठते ही रूटीन में लगा लीजिए। ये जो नॉर्मल लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट्स, ये भी आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। अब उसके बाद आपने कौन सी क्रीम लगानी है। अगर आपकी झाइयाँ जो हैं वो आपके एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से, कोई भी अच्छा सा 1% ग्लाइकोलिक एसिड ले लीजिए, उसको जो है वो आपने रात में लगाना है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो थोड़ी सी एलोवेरा लोशन के साथ या एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लगा लीजिए। आप घर में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। मुलेठी पाउडर जो है वो घर में मौजूद होता है। मुलेठी पाउडर लीजिए 1 स्पून और उसमें शामिल कर कीजिए सिनेमन, थोड़ा सा बिल्कुल शामिल करके आपने पानी के साथ मिक्स किया, रात में यहाँ पे लगा लिया और सुबह उठ के उसको वॉश। ग्लाइकोलिक एसिड भी ड्राई करता है फेस को। ग्लाइकोलिक एसिड, और लेकिन मैंने सिनेमन पाउडर, हाँ ये भी ड्राई करता है। हाँ। ये भी ड्राई करता है, लेकिन जब आप सुबह लगाएंगे या आपने सिर्फ रात में लगाना है। मुलेठी के साथ आपको ठंडक मिलती है। सिनेमन और मुलेठी दोनों बैलेंस हो गए, एक एसिडिक है और एक अल्कलाइन है, दोनों जब मिक्सअप होते हैं। और वो जो ग्लाइकोलिक एसिड 1%, उसको आप लगाएंगे एलोवेरा लोशन के साथ या एलोवेरा जेल के साथ, तो वो कंबाइन हो जाएगा। जब वो हो जाएगा तो उससे ड्राइनेस नहीं होगी। अगर फिर भी आपको फील होती है तो आप उसमें थोड़ी सी वैसलीन मिक्स कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फार्मूला नंबर 1। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आप आज देख रहे हैं मेरी पहचान फार्मूला नंबर 1। अब देखते हैं, अभी तक किसी का भी फार्मूला नंबर 1, एक आध का आप लोगों ने जो है ना वो उसको क्रेडिट दिया है कि हाँ फार्मूला नंबर 1 है, बाकी अभी तक कोई हमारे कैलिबर पे पूरा नहीं उतर पाया। चलते हैं अगले टिप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास वक्त से पहले सफ़ेद बालों के लिए बेस्ट फार्मूला तैयार है, जिसमें हम कुदरती तेल ऐड कर रहे होते हैं। अंडे का तेल, मछली का तेल, अलसी का तेल और मुकम्मल आमले का तेल कह लें। इसमें जितनी भी तेल ऐड होती हैं जो टोटल कुदरती तेल है, जिसमें ख़ासतौर अंडे का तेल जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त सफ़ेद बालों को काले करने के काम आता है। आप बताइए। अंडे का तेल? क्या किसकी बारी? आपकी है। अंडे का तेल है और इसमें इन्होंने अलसी का तेल, मछली का तेल रखा है, मछली का तेल और आमले का तेल। आमले का तेल, 4 तेल बताएं। अच्छा, सबसे पहले आमले में ऑयल। फार्मूला नंबर 1 है कि नहीं है? महंगा है फार्मूला नंबर 1, इसको इसलिए नहीं कह सकते कि आमले में ऑयल नहीं होता, आमला इन्फ्यूज्ड किया जाता है ऑयल्स में। ठीक है, और अंडे का तेल डालेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। अंडे का तेल बहुत महंगा? हाँ, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। बहुत महंगा होता है। ऐसा क्यों? मछली का तेल भी महंगा होता है। जर्दी से बनता है। जर्दी से बनता है। फिश ऑयल और ये महंगे होते हैं। अच्छा, अगर इन्होंने तो लूट लिया, फिर 4 तेल बेच दिए। बालों के लिए तो हर कोई होता है कि अच्छे बाल हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए। देखिए अंडे का तेल भी खालिश है कि नहीं। 12 अंडे की जर्दियों से आधा चमचा तेल निकलेगा, आधे से भी कम निकलेगा। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं है कि वो प्योर ऑयल बेच रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ही कम निकलता है। 12 अंडे की जर्दियों से 1 चम्मच? नहीं, आधे से भी कम। 1/4 चम्मच निकलता है। 1 टीस्पून। आप पका के देखें घर में कभी, लेकिन वो घर में बदबू बहुत हो जाती है। एक कतरे से कम 1 अंडे में ऑयल होता है, 1 कतरे से कम। तो 12 अंडों में आप 12 कतरे से कम रखें तो 1/4 टीस्पून बनेगा। देखिए, इसकी जगह भांगड़ा सिया आपके बालों को काला करता है, और आंवला सिकाकाई। ये आप किसी भी कैरियर ऑयल में 2 तेल बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी खुसूसियत नहीं। आंवला और सिकाकाई? आंवला, सिकाकाई, क्योंकि रीठा में तेल नहीं होता ना, वो तो इसकी तेल आप बोल रही हैं? जी, मैं तेल बनाने का फॉर्मूला बता रही हूँ जो आपको कम खर्च पड़ेगा। और आंवला का तेल, सिकाकाई नहीं, आंवला और सिकाकाई और भांगड़ा सिया, ये आप जड़ी बताएं। 3 जड़ी बूटियाँ। इसको आप तिल के तेल में पका लें। तिल के तेल पहले इसको थोड़ा सा तिल का तेल महंगा नहीं होगा? एक साथ बनेगा, पूरे साल के लिए बनेगा। ओके।
जितने का आप एक डब्बा एक इतना सा तेल खरीदेंगे ये आपके पूरे साल के लिए बन जाएगा। अच्छा। बालों को गिरने से भी रोकेगा, बालों को हम रिपीट करते हैं, तिल का तेल, उसके अंदर आपने 3 जड़ी बूटी डालनी है, 50-50 ग्राम आप 3 जड़ी, भांगड़ा सिंगा, भांगड़ा सिया सॉरी यार, नहीं कोई बात नहीं, क्या है? भांगड़ा सिया, भांगड़ा सिया, फिर आंवला और सिकाकाई, आंवला और सिकाकाई, ये 3 हर्ब्स 50-50 ग्राम लेना, 50-50 ग्राम में आपने तिल के तेल में पकाने हैं। हाँ, हाफ केजी आपने तिल का तेल लेना है। पहले इनको 1 किलो में भिगो दीजिए, फिर इतना पकाए कि आधा किलो रह जाए। जब आधा किलो पानी रह जाए तो उसमें ऑयल डाल दीजिए, उसको इतना पकाएं कि ये सारी जड़ी बूटियाँ ऊपर आ जाए। ओके, आपका बेहतरीन तेल तैयार है। और अखरोट के छिलके आपको मिल जाते हैं, अखरोट का जो छिलका मिल जाता है, जितने मिले उसको भी आप पानी में भिगो दीजिए। अखरोट के छिलके कौन किस तरह के पानी में? उसी तरह जो आप आंवला, सिकाकाई, भांगड़ा सिया डाल रहे हैं ना, उसमें अखरोट के छिलके भी डाल दीजिए। तो हम तो वो तेल में नहीं पका रहे थे, पहले पानी में पकाएंगे, फिर तेल में। पहले कितने पानी में पकाया? आधा लीटर पानी, आधा लीटर पानी में हमने पकाया। हाँ जी। उसके बाद वो कितना पानी रह जाए? जब वो 1 पाव रह जाए और सारी चीजें आपको काला काला नजर आने लगे ना, जैसे आपका पानी बिल्कुल काला हो जाएगा, तो आप उसमें तिल का तेल शामिल कर दें। उस पानी में शामिल और चीजें समेत। ठीक है। फिर ये सारी चीजें इन्फ्यूज्ड हो जाएंगी ऑयल में और सारी चीजें जलकर ऊपर आ जाएंगी, जैसे तेल बनता है। ठीक है। आपका बेहतरीन बाल काले करने का, बालों को ताकत देने का तेल तैयार हो गया, जिससे आपके बाल काले रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जब गरम सब हो जाए फिर हम छिलके मिलाएं या जड़ी बूटी के साथ? जड़ी बूटियों के साथ डाल। ओके, तो चौथी चीज हमने अखरोट के छिलके मिला दिए। अखरोट के छिलके मिलाए। अच्छा, बाल हमेशा याद रखिएगा, आपको आयरन की कमी की वजह से, जिंक की कमी की वजह से आपके बाल सफ़ेद होते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से होते हैं। तो वो वजूहात जब तक आप नहीं सही करोगे तो आप कोई भी तेल लगा लो, बाल सफ़ेद ही रहेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए अंदरूनी इलाज ज़रूर कराएं कि बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। अच्छा, और जैसे बाल झड़ रहे होते हैं, वो हम क्या ऐसी हमारे अंदर कमी होती है जिसकी वजह से झड़ रहे होते हैं? लोग बायोटिन खाना शुरू कर देते हैं। फोलेट की कमी हो सकती है, लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की भी, विटामिन डी बहुत आम है, विटामिन डी, फोलेट की कमी, ये सारी चीज़ें, जिंक की कमी से भी बाल जो है ना आपके सफ़ेद होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है निदा कि हम सारे विटामिन ले रहे होते हैं, विटामिन डी भी हमारा ऑप्टिमल, फिर भी बाल गिर रहे होते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि जो हम विटामिन डी और सारे विटामिन ले रहे हैं वो हमारे आंतों में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे? क्योंकि आपके बाल गिरना नहीं रुकेंगे। आपको इस तरह पता चलेगा, आपको सुबह उठते ही छींकें आना शुरू होंगी, आपको बॉडी अपनी वैसे ही लेथार्जिक और सुस्ती वैसे ही रहेगी। अगर आपको ये सारे साइन सिम्टम महसूस हो रहे हैं, आपके जिस्म में ताकत तवानाई नहीं आ रही है, इट मीन्स कि आपका गट हेल्थ सिस्टम ख़राब है। अब वो गट हेल्थ सिस्टम आप ले तो सारी चीज़ें हैं, आप आइडियल डाइट पर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इट मीन्स कि आपके आंतों में जो हेल्दी बैक्टीरिया होने चाहिए, वो जो उनकी एब्जॉर्प्शन कराते हैं, वो कम हो गए हैं। तो वो हेल्दी बैक्टीरिया कैसे लाएं? डिपेंड करता है कि आपने प्रीबायोटिक्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में, प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? आप सुबह नाश्ता करने से पहले 1 केला खा लीजिए, दही ले लीजिए अगर आपको सूट करता है, और दूसरा ये कि डायग्नोसिस कराइए कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। समटाइम्स हम आयरन बहुत अच्छा ले रहे होते हैं, हम फॉलिक एसिड, लेकिन फिर भी हमारा फेरेटिन कम हो रहा होता है। तो फेरेटिन जब कम हो रहा होता है, वो आपकी एब्जॉर्प्शन दूसरे विटामिन की, आपका B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स में B12 बहुत अच्छा आ रहा होगा, लेकिन उसकी आने की वजह यह है कि आपके ब्लड सिस्टम में तो है लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। तो फेरेटिन अगर कम आता है तो आपने वो चीज़ें खानी है जो फर्मेंटेड हो, ठीक है। हाँ। आप नींबू डाल के जो है वो सिरके में खा सकते हैं, शलजम का अचार खा सकते हैं, बहुत सारी आजकल फर्मेंटेड चीज़ें वो बढ़ा दी, अचार खाना शुरू कर दीजिए। तो जब आपको लगे कि आपको, और बाज़ लोगों को जब ये सिस्टम ख़राब हो रहा होता है, क्रेविंग होती है कि अचार खाएंगे, पापे खाएंगे, कार्ब्स की क्रेविंग होती है। तो जब आपको ये क्रेविंग्स हो रही हो तो दीज आर द इंडिकेटर्स कि हमारी उठ के खाने की क्रेविंग हो, बिल्कुल इंसुलिन लेवल जो है वो हाई हो रहा होता है आपका, रात को उठकर खाने की क्रेविंग होती है। तो जब ये क्रेविंग्स हो तो इन क्रेविंग्स पे तवज्जो दीजिए। ये क्रेविंग्स जो है एक ना एक बीमारी से जुड़ी होती हैं, सिस्टम से जुड़ी नहीं है। अगर आपको वो क्रेविंग्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर को जाकर दिखाकर मशवरा कंसल्ट। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे पीसफुल नींद आपको बिल्कुल नहीं आएगी, आपकी आँख खुलेगी और आपका ना ऐसा होगा कि ना आप बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे, हर वक्त रोना। एक होता है ना कोई परेशान होता है, एक अगर ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जिनमें जिनका प्री एंड प्रोबायोटिक सही नहीं है, जो गट हेल्थ अच्छी नहीं,
वो हमेशा आपको रोते हुए मिलेंगे। दुख तकलीफ हर एक को होती है, बर्दाश्त करता है इंसान, उनमें बर्दाश्त कम होगी और आस्ते आस्ते उनके हाथ कांपते हैं। छोटी छोटी बातों पे ही ना बहुत डिप्रेशन, रोना। हाँ, इसके लिए पीसफुल नींद के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी अद्वियात हैं और बालों को काला करने के लिए भी बहुत अच्छी अद्वियात है जो आप होम्योपैथिक से भी मदद ले सकते हैं। जैसे जब्रांडी है, एसिड फॉस है, विस्बिड्रिन है। जैसे आपको नींद नहीं आती, फिर उसकी वजह से आपके हार्मोन्स ख़राब होते हैं, तो पेशन फ्लावर से बनता है पैसीफ्लोरा। ये सारी अद्वियात बहुत अच्छी होती हैं जो आपके मसाइल को हल करके आपको इन चीज़ों से निकालती हैं। और भिंडी का पानी भी बहुत अच्छा होता है। भिंडी का पानी? जी बिल्कुल, सुबह खाली पेट 4 भिंडी चॉप कीजिए। जिनको भी गट हेल्थ का इशू है, 4 भिंडी को पानी में भिगो दीजिए। सुबह जो उसका लेस निकलता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों के लिए अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, हड्डियों के दर्द के लिए। देखिए आप मतलब ये गट जो है बहुत इम्पोर्टेंट, सेकंड ब्रेन बॉडी को ऐसे यूं किंग बना हुआ है। और ब्रेन के बाद सेकंड ब्रेन आपका अंदर से जो है वो गट से वापस जा रहा है ना, स्पाइनल कॉर्ड तक सारा सिस्टम। तो इसीलिए सेकंड नर्वस सिस्टम आप हम गट को कहते हैं। गट को मुझे ऐसा लग रहा है आज का सेट टेस्ट ट्यूब और ये अच्छा एक और चीजें होनी चाहिए, कुछ साइंसदान वाली चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि आज मजा आ रहा है सुनने में चीजें। अच्छा देखिए, डॉक्टर बतूल ने इतना अच्छा बताया, केला आप सब लोग पक्का हुआ केला खा लेंगे। गट हेल्थ के लिए हमेशा कच्चा केला खाना चाहिए। हाँ, कच्चा केले का तो टेस्ट ही नहीं था अच्छा। बस वो टेस्ट छोड़ दे, आपकी आंतें सही रहनी चाहिए। मेरी अम्मी तो कहती थी कच्चा केला खाओगी तो पेट में दर्द होगा। वो पेट में दर्द वो हरे वाले कच्चे केले क्यों होगा पेट में दर्द? वो इसलिए आपके अंदर अगर आपके जो है वो पैरासाइट्स हैं, आपके बैक्टीरिया हैं, तो वो स्टिमुलेट होंगे ना, वो इधर उधर भाग रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। वो ऑपरेशन कर रहे हैं ना आपका खुद ही, जिनको ज़रूरत है उनको देना चाहिए। अब जैसे अब मौसम ख़त्म, ये वाला चला जाएगा सर्दियों वाला, जिन नज़ला ज़ुकाम खांसी चली जाएगी, तो उसके बाद आप कच्चा केला हफ्ते में 3 बार लेना शुरू कर दें। वो आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा लगेगा, बशर्तिया कि 1 घंटे तक आप कोई भी वो ना लें, कैफीन, कॉफ़ी वगैरह ना, चाय कॉफ़ी, क्योंकि वो फिर माइनस प्लस माइनस कर दे। हाँ यार, कितनी मज़े मज़े की बातें सुनने को मिल रही हैं आज की सुबह जो है वो। सीरियसली ये अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लें तो कोई चीज़ बुरी नहीं लगती ज़िंदगी में। और बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी जो आफत आती है, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। जी, तो अगले फार्मूला नंबर 1 की तरफ चलें। डैंड्रफ के हवाले से हमारे पास एक मुस्तनद फार्मूला मौजूद है जो तकरीबन ऑलमोस्ट 1998 से मेरे वालिद साहब उसको बना रहे हैं और 11 साल से अप्रॉक्स जो है मैं उसको फार्मूले को बना रहा हूँ। तो इस फार्मूले में तकरीबन 6 चीज़ें शामिल हैं: आंवला, बालछड़, नागरमोथा, छड़ीला और तिरपला। तिरपला कहते हैं 3 जड़ी बूटियों का मुरक्कब है एक, जिसमें हड़, बहेड़ा और आंवला शामिल होता है। तो ये फार्मूला बालों के हवाले से बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। इसके सबसे जो इसका बेसिक पॉइंट है, ये डैंड्रफ को बालों के दूर करता है। जैसे कि ऑलमोस्ट ये है कि आमतौर पे लोग शैम्पू वगैरह डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ऑयल से हम डैंड्रफ को दूर करें। तो ये फार्मूले के इस्तेमाल से चंद ही दिनों में अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है, 15-20 दिन, महीना, तो इससे डैंड्रफ भी दूर होता है और बालों को एक नई जान पैदा होती है। अच्छा भाई, इन्होंने कहा आंवला, बालझड़, छड़ीला, नागरमोथा, नागरमोथा, हड़, बहेड़ा, आंवला, तरफला, तरफला में 3 चीजें। अब वो कैसे रट्टे मार के तरफला का मतलब है 3 फल। देखिए पहली चीज मिस्टेक यहाँ पे हो गई कि तरफला, हड़, बहेड़ा, आंवला। आंवला से मौजूद है, उन्होंने कहा एक और एक्स्ट्रा आंवला बता दिया। ठीक है, अच्छा चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑयल में बना के लगाते हैं। डैंड्रफ के लिए जो है नागरमोथा बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, छड़ीला भी अच्छा है अगर ऑयल में डाल रहे हैं, लेकिन अगर इसको मास्क के तौर पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसका पाउडर बना लीजिए। अच्छा, उसमें आपने ये फार्मूला हो गया, पर आप इसे फार्मूला नंबर 1 नहीं कह रही। अब आप इसको हेर फेर करके अपने हिसाब से बताएं। देखिए, ये इन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें लेके इन्होंने तेल में डाल दी। अब वो तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बताया। या इसको मास्क लगाने, उन्होंने कहा कि हम तेल बनाते हैं, लेकिन वो तेल कौन सा है नहीं पता। कौन सा तेल बना रहे हैं, किस तेल में डाल रहे हैं, सरसों के तेल में डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है।
स्याह तिल का तेल है, बहुत अच्छा है, उसमें ये चीज़ें डालते हैं तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आंवला डबल हो गया, उसको निकाल दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास तरफला मौजूद है, ठीक है। नागा मोथा बहुत अच्छा है, छड़ीला बहुत अच्छा है, चीज़ें सारी बहुत अच्छी हैं जो कि बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी हैं और डैंड्रफ के लिए भी अच्छी हैं। अच्छा, ग्रोथ के लिए अगर ऑयल में डाल रहे हैं तो बेस्ट है ये, बट अगर डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है कि इसका पाउडर बना के एज अ मास्क लगाया जाए, ठीक है। पाउडर कैसे बनेगा? रिपीट करें चीज़ों को। देखिए, इसमें आपने तरफला लिया, तरफला, उसके बाद नागर मोथा लिया, नागर मोथा, और क्या था उसके अंदर, छड़ीला लिया, ठीक है। ये तकरीबन 3 4 5 चीज़ें हो गई। नागर मोथा, छड़ीला हो गई ना, और वो थरफला के अंदर 3 चीज़ें। आंवला, हड़, आंवला भी होता है, हड़ भी होता है, भैरा भी होता है। अच्छा, तो ये लेकर आपने क्या पाउडर बनवा लिया। पाउडर बनाते हैं वो आपको बना बनाया पाउडर बनाया, आपको घर में पीसने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आप वहाँ से ले लीजिए कि आप मिक्सचर अपना बना के और आप इसको जो है पाउडर बना के ले लीजिए। अच्छा, इस पानी में मिलाया और मास्क बनाया और सर पे लगाया, सिंपल दही में मिला के मास्क बना के लगाएं। नहीं तो जैसे अभी बिल्किस ने कहा कि इसको आपने पोटली बना के पानी में डाला, आपका पानी तैयार हो गया, वो आपका लोशन बन जाएगा जो कि आप सिर्फ स्कैल्प में लगाएंगे और इसको लगा के रात को मसाज कर लें, सुबह उठ के वॉश कर लें। इसलिए कि देखिए, सर्कुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप तेल बना रहे हैं, तेल से आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल का हल है ये तमाम चीज़ें। लेकिन डैंड्रफ जो है पुअर सर्कुलेशन की वजह से। अच्छा, अब अगर आपने डैंड्रफ के लिए किया, पाउडर बना लिया, ठीक है। अगर आपने अच्छे घने बालों के लिए किया, लंबे बालों के लिए किया, तो तेल में डालें। तो तेल फिर वो कौन से तेल में डालें ये बताएं? सरसों का तेल, सरसों का तेल या काले सियाह तेल, काले सियाह का तेल, वो क्या कहते हैं, सियाह काले तिल का तेल, काले तिल का तेल, काले तिल सियाह तेल, ठीक है, काले तिलों का तेल, ठीक है। और इसमें एक होता है भृंगराज ऑयल। कौन से? भृंगराज, वही भांगड़ा सियाह, भांगड़ा सियाह का, ठीक है। ये 3 तेल बेस्ट है। इसमें आप अगर इनको डाल देते हैं और इसको डालने के बाद हल्का सा पका लीजिए और इसके अंदर ही रहने दीजिए और उसके बाद वो तेल लगाइए, तो ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को घना करने के लिए, बालों की रफनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। बट डैंड्रफ के लिए जो है आप इसका या तो पानी बनाएं या इसको आप एज अ मास्क बना के लगाएं और उसकी मसाज आपने करना है ताकि आपकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छी हो जाए, तो उससे आपकी डैंड्रफ बहुत जल्दी सही हो जाएगी। बाकी जो इनकी चीज़ें वो बेस्ट हैं। हाँ, बाकी चीज़ें बेस्ट है। हाँ भाई, वो पुराने 6 साल पुराना नुस्खा है, हाँ, नहीं है, बहुत इतने साल पुराने, अब्बा से अब्बा अजदाद के ज़माने से चला आ रहा है, तो चलो सही है। एक तो कोई फार्मूला नंबर 1 हुआ, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ फार्मूला नंबर 1 देखने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो फार्मूला नंबर 1 देख रहे हैं आज आप, और अभी तक 1-2 लोगों के ही फार्मूलाज थोड़े दिल को लगे हैं, दिमाग को लगे हैं, बाकी सबके इधर उधर हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत मोहतात होके आप जाएं और उनके कहने पर ज़्यादा ना आएं। जी, अगला फार्मूला देखिए, अब जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ वो है वज़न बढ़ाने के लिए। मिस्री, सतावर, सिंघारा, अखरोट, ये आपने लेना है 50-50 ग्राम, और जो इलायची है, इलायची का जो खुर्द होता है वो आपने लेना है 10 ग्राम। तो आपने इनको करना है ये कि पीस लेना है बारीक। पीसने के बाद 1 चम्मच इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना है। जो हजरात, जो ख़वातीन जो है जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो इसको अपने साथ खुराक का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। ये आपने मिनिमम 40 दिन तक इस्तेमाल करना है, और अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना हो तो आप उसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे इंशाल्लाह ताला आपका जो वज़न है वो बतदरीज बढ़ेगा। जी, अब वो भी ऐसे खुश नसीब लोग भी हैं जिनको अपने वज़न बढ़ाना है, जिनको तकलीफ़ है अपने उस दुबलापे से, पतलापे से, और क्या सुखड़ापे से, जो भी कहा जाता है, सूखे पतले, और हवा चलेगी तो उठ जाए, मतलब ये वे वाली चीज़ें भी दिल को लगती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो ये किससे बताना है? बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये फार्मूला 1 है, अच्छा हाँ, अच्छा फार्मूला है। इसमें चीज़ें सारी बहुत अच्छी हैं जो आपको विदाउट साइड इफ़ेक्ट आपके वज़न बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। अच्छा, इसमें मग़ज़ बिनोला मिला लिया जाए तो और अच्छा है। अच्छा, इनकी रिपीट करें फिर? हाँ, इनकी रिपीट कर लेते हैं ना। हाँ, ज़रा क्या इन्होंने बोला था, ज़रा मैं गौर से सुनूं, अगर डॉक्टर बिल्किस कह रही हैं कि फार्मूला नंबर 1 अच्छा है ये, ठीक है जी। देखिए, अब जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ वो है वज़न बढ़ाने के लिए। मिस्री, सतावर, सिंघारा, अखरोट, ये आपने लेना है 50-50 ग्राम, और जो इलायची है, इलायची का जो खुर्द होता है वो आपने लेना है 10 ग्राम। तो
तो आपने इनको करना ये कि पीस लेना है बारीक, पीसने के बाद 1 चम्मच इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना है। जो हजरात जो ख़वातीन जो है जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो इसको अपने साथ खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, ये आपने मिनिमम 40 दिन तक इस्तेमाल करना है, और अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना हो तो आप उसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे इंशाल्लाह ताला आपका जो वज़न है वो बतदरीजी। अच्छा, अब जो है ये इन्होंने एक बात जो मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ वज़न घटाने के लिए या इंचेस कम करने के लिए नहीं, बल्कि एक्सरसाइज वज़न बढ़ाने के लिए भी की जाती है। तो वो ये होता है कि आप खाएं, एक्सरसाइज करने के बाद आपको भूख लगती है, जब आप ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे होंगे, आप अपना वज़न बढ़ाएंगे, और अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, कैलोरीज कम लेंगे, तो आपका वज़न घटेगा। ये एक फार्मूला एक्सरसाइज का है। अब आप इनकी चीज़ों को मिलाकर बताएं क्या क्या। अच्छा, मैं इसमें कह रही थी मग्ज़ बिनोला और अश्वगंधा है ना, अजगंध भी आप डाल दें, अजगंध नागौरी। हाँ, तो ये 2 चीज़ें और ऐड कर दें तो ये ऐसा होगा कि ना सोने पे सुहागा। सिंघाड़ा, मिश्री, सतावर और इन्होंने छोटी और अखरोट और छोटी इलायची का क्या बोला था इन्होंने? कहा था छोटी इलायची इसमें डाले, अच्छा ताकि छोटी इलायची के बीच की चीज कोई बोला नहीं वो छिलका जो होता है, छिलका, छोटी इलायची का छिलका बोला था इन्होंने। लेकिन छोटी इलायची पूरा डाल दें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम छिलके ऐसे फेंक देते हैं। छिलके अगर आप डाल दें, ये निज़ाम हजम को अच्छा बनाएगा। ठीक है, ठीक है। ये खाने के बाद लेना है, ये दूध के साथ लेते हैं। ये इसको पाउडर बना कर रख लीजिए। पाउडर बनाने के बाद, क्योंकि इसमें सारी ताकतवर चीज़ें हैं, होता ये कि जो भी ताकतवर चीज़ें हम पीस के रखते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। घर में जैसे आटे में पड़ जाते हैं, क्या नाम है, आटे में, चावल में पड़ जाते हैं, इस तरह के ऐसे दालों में पड़ जाते हैं, ऐसे इन चीज़ों में कीड़े पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करें कि आप जब इसको पाउडर बना लें तो हल्का सा भून लें, बहुत हल्का सा, ताकि मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर आप एयर टाइट जार में डाल के रखें। फिर आपने ना देखना है कि ऐसा नहीं करना है कि आप ज़्यादा खाएंगे तो जल्दी मोटे हो जाएंगे। ये नहीं, 1 टीस्पून से शुरू करें, 1 टीस्पून दूध में डालकर शाम 4 बजे से पहले ले लें। सुनिए, जैसे अगर हम खाना रोकते हैं तो हम अपने आप को कम फील करते हैं, उसी तरह अगर वो जो दुबले पतले लोग हैं वो ज़्यादा खाएं, ये सब कुछ करने के बजाय वो ज़्यादा खाएं, तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे लकी लोग होते हैं जिनका फैट डिपॉजिट नहीं होता बॉडी में, वो इतने लकी ऐसी लकी वैसे पता है। हाँ, कुछ हम तो पानी में कभी डाइट नहीं की, मैंने बलाज के पैदा होने के बाद से डाइट की है, वरना मैंने उतने साल तक कभी डाइट नहीं की थी। हाँ, तो आप लकी थी कि आपका लीवर इतना अच्छा था कि वो फैट जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता था वो डिपॉजिट ही नहीं करता, वो फ्लश आउट करता था। अब ये जो चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों की मदद से आपका फैट डिपॉजिट होने लगेगा, या आपका मांस भी, ये मांस के लिए भी है, गोश्त भी बनेगा, मांस टिश्यू के लिए भी है, और साथ में फैट डिपॉजिट। मैंने कहा ना, वो लकी लोग जिनका फैट डिपॉजिट ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह। ऐसे होते हैं, ऐसे लोग इतना खाते हैं अच्छा, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे वो अपने आप को लकी नहीं समझते। हाँ, वो उनको क्योंकि उनके ऊपर पहनते हैं वो कोई कपड़ा नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, तो फिर बहुत लीन होते हैं, तो उसके बाद आपकी हड्डियां जो हैं, अगर आप बहुत लंबे हैं तो आप यूं को निकली अनस्मार्ट लुक आती है। वो उनसे पूछे तो वो बहुत दुख और तकलीफ में है। अच्छा, ये ना बॉडी फर्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, फर्म होता है। कुछ ऐसे आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो आपको फर्म नहीं होते हैं, तो उनके लिए के बाद जैसे जो लोअर एब है, जो आपका पेट है वो लटक जाता है, तो ये वाला बॉडी उसको दोबारा फर्म कर देगा। तो ये फर्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके गाल बिल्कुल पिछे क्या कहते हैं, पिचके हुए कहते हैं, हमने पठान को उर्दू सिखा दी, कुछ लफ्ज नहीं निकलते, उनके लिए भी अच्छा। आप हमें टोटके सिखाएं, हम आपको उर्दू सिखाएं। बिल्कुल जी बाजी। जी शाइस्ता बाजी। ये नहीं कहती तुम कहाँ से आता और तुम कहाँ जाती, कैमरामैन को ये नहीं कहती तुम क्या करती, मैं अपने मुल्क में रहती। खैर, ये जो कुछ के मतलब कैसे होते हैं ना, इतनी बाजू और बिल्कुल लगता है गोश्त ही नहीं, उनके लिए फार्मूला बहुत बेहतरीन, इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, चले भाई, जबरदस्त हो जाए, मोटे होना शुरू करें। मैं दुबली होना शुरू कर रही हूँ, आप मोटे होना शुरू करें। हाँ भाई, अब चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम जी। जोड़ों के दर्द के लिए मैं आज आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। सूरनजान शीरी 50 ग्राम, असगर नागौरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और कलौंजी के पत्ते 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को मिला के सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच रात को खाने से पहले दूध के साथ लें 40 दिन तक। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। हाँ भाई, जोड़ों के दर्द के लिए ये फार्मूला नंबर 1 है भी या नहीं? देखिए, कुछ चीज़ें मुनासिब है, मैं 100% नहीं कह सकती। कलौंजी के पत्ते कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कलौंजी के पत्ते इन्होंने कहा। कलौंजी के पत्ते क्यों डाले हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इनके पास फिर कौन नहीं जाएगा? कुछ नया बताएंगे, इनके पास जाएंगे ना जो नया बताएंगे कि हम कुछ नई चीज बता रहे। कलौंजी तो उसके पत्ते भी हम डाल रहे हैं। सुने भी नहीं है। एग्जैक्टली। कलौंजी के पत्ते तो मैंने देखे भी नहीं, होते कैसे? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के फायदे हैं, बट जोड़ों के दर्द की अगर बात हो रही है, उन्होंने कहा सूरनजान शीरी बहुत अच्छा है, और क्या बात अज़गन और क्या था सफ़ेद मौसली। 3 चीज़ें हो गई। उसके अंदर आपने डालना है सिंघाड़ा और सौंठ का पाउडर। सिंघाड़ा इसने डाला है? सिंघाड़ा डाला है? नहीं, सूरनजान पिछला वाला था सिंघाड़े वाला। सिंघाड़ा और देखिए 3 चीज़ें इन्होंने जो बताई हैं वो बिल्कुल सही है। सूरनजान शीरी हो गई, अज़गन नागौरी हो गया और अपना मूसली हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें सिंघाड़ा ऐड किया, इतना ही 50 ग्राम, ठीक है। और सौंठ ड्राई जिंजर वो ऐड कर दी, ठीक है। इसका आपने पाउडर बना लिया है। अगर किसी को अच्छा, ये पेन किलर होता है, इसके अंदर सारे विटामिन आ गए, विटामिन आपका कैल्शियम आ गया, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों को ताकत मिलती है और एज अ पेन किलर ये काम करता है, हर तरह के दर्द को दूर करता है। पेन किलर जब हम दवाइयाँ खाते हैं उससे हमारा दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। और मैं रिसर्च करी थी तो उसमें लिखा था कि भाई वो क्या होता है, जो आपके दर्द जो हो रहे होते हैं वो ब्रेन तक सिग्नल जो है नहीं जाता, वो उसको मुनकता कर देते हैं। बिल्कुल, मुनकता बोल के मुनकता तो जो है इसलिए वो पेन, लेकिन वो कोई फायदा नहीं पहुंचाते, वो सिर्फ आपको थोड़ा डिले कर देते हैं आपके दर्द को ना। तो इसमें आप कैसे कह रही हैं कि फायदा पहुंच रहा है? देखिए, इसमें जो चीज़ें डली हुई, अज़गन नागौरी हो गया, मूसली सफ़ेद हो गया, सिंघाड़ा हमने डाला है, ये सारी चीज़ें फुल ऑफ कैल्शियम है, ठीक है, विटामिन है। इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करते हैं, आपकी सूजन को, जैसे कहा इन्फ्लेमेशन है, आपकी हड्डियों की जो कमज़ोरी है उसको दूर करते हैं, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, भुरभुरापन आ रहा है, उसको ख़त्म करता है ये। सौंठ जो है आपका हाजमा बेहतर करेगा और आपका जो खाना है वो आपको जो है आपको बॉडी में जाके लगेगा, आपकी ग़ज़ाइयत जो प्रॉपर आपको बॉडी को मिलेगी। अच्छा, सूरनजान शीरी दर्द खींचने के लिए काम आता है, दर्द को सिग्नल नहीं ब्रेक करता, दर्द को ख़त्म करता है। जो उसकी जो कहना चाहिए फ्लो है ब्लड का या जिसकी वजह से पेन हो रहा है, उस चीज़ को वो ख़त्म करता है। अच्छा, बाकी जो चीज़ें वो सारी हड्डियों के लिए, हड्डियों की ताकत के लिए, कैल्शियम, अज़गन नागौरी, मूसली सफ़ेद और सिंघाड़ा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपकी विटामिन डी को बढ़ाती हैं, आपका कैल्शियम बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में जान आती है। अच्छा, ये फार्मूला सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने उसके लिए खाना है, जोड़ों के दर्द के लिए, हर तरह के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल्स पेन के लिए भी अच्छा, हर तरह के दर्द के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि जी डिलीवरी के बहुत बॉडी में पेन हो रहा है या किसी बीमारी के बाद हो रही है या बच्चों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, उनको भी दिया जा सकता है। अगर सिर्फ दर्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपको हो रहा है किसी भी वजह से, आप आधा चमचा सुबह दोपहर शाम खाएंगे। लेकिन आपने अगर जोड़ों को ताकत देनी है, आपको लगता है कि फैमिली में ये इशू है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, आपको जो है स्वेलिंग ज़्यादा है, आपके जोड़ों का मसला है, तो फिर ही आप रात सोते वक्त 1 चमचा गर्म पानी के साथ खाएंगे। इसको आपने ज़रूर इस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये आपको हड्डियों को ताकत मिलेगी। जोड़ों का दर्द, चाहे छोटे जोड़ों बड़े जोड़ों, उसके या घुटनों का दर्द हो, सूजन हो, उन सब में ये बहुत फ़ायदा देगा। सही है, ठीक है। अब आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे भाई, क्योंकि जोड़ों के दर्द जो है वो अभी बहुत लोग गुजरे हैं, सर्दियाँ आई हैं, दोबारा वो जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। चिकनगुनिया में और घुटनों का दर्द है उनकी, वो अभी तक तकलीफ। अच्छा, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें जितनी चीज़ें हैं, आपके विटामिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको तमाम, जैसे मूसली सफ़ेद जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मूसली सफ़ेद और अज़गन नागौरी, ये 2 चीज़ें बेस्ट हैं हर तरह की चीज़ के लिए, कमज़ोरी के लिए, आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए। ये तो वैसे भी बच्चों को भी देनी चाहिए। सही, ठीक है, ग्रोथ बढ़ाने। हाँ भाई, अगला फार्मूला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम पीरज़ादा है और मैं आज नज़र की जो जिनकी नज़र कमज़ोर है उसके हवाले से एक फ़ार्मूला बता रहा हूँ। वो फार्मूला ये है कि आप सौंफ ले लीजिए और बादाम ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए,
चारों मगज़ ले लीजिए, ठीक है, इनको सफ़ूस सा बना लीजिए इनका ना पीस के, और उसमें आधी चम्मच जो है वो दखनी मिर्च डाल दीजिए। फिर आप इसको 1 चम्मच रोज़ इस्तेमाल कीजिए। तो जिसकी भी नज़र कमज़ोर है ना, तो इंशाअल्लाह ताला इस के फार्मूले के इस्तेमाल से उनकी नज़र जो है वो बेहतर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला चश्मा उनका अल्लाह ने चाहा तो उतर जाएगा। अरे भाई, सारी ज़िंदगी हो गई हमारी नज़र कमज़ोर को। मैं गई डॉक्टर के पास, तो जब मेरे जो आई स्पेशलिस्ट थे मैंने उनसे बोला, सुनिए मेरी अम्मी गाजर खिलाती हैं, मेरी अम्मी जो है वो मिश्री और सौंफ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अब हमारी जीन्स में है, मेरी अम्मा की तरफ से आई है, हमारे माशाल्लाह विरसे में मिली हैं। तो उन्होंने कहा कि नज़र का सही होना ऐसा है जैसे कद का बढ़कर छोटा होना। एग्जैक्टली, ठीक है ना, आपकी नज़र तेज़ हो सकती है जब आप बचपन में बच्चों को ये चीज़ें खिलाएंगे तो तेज़ हो सकती है नज़र, वो बेहतर हो सकती है, कमज़ोरी दूर हो सकती है। लेकिन अगर जेनेटिक है और ये अगर मुझे मिली है अम्मा की तरफ से, तो ये तो मैं मतलब लेके जाऊंगी आगे। वो तो शुक्र है मेरे बच्चों को नहीं मिली, अल्लाह का लाख लाख एहसान, ये बच्चे नहीं गए अब मुझ पर। फार्मूला बेसिकली सही है, बट द सेम थिंग कि आप छोटे बच्चों से शुरू करें। अगर आपकी हाँ, क्योंकि अब हम हमारे ऊपर करेंगे तो मेरी नज़र सही हो जाएगी क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। चश्मा एक दफ़ा जब आपकी फोकल लेंथ इफेक्टिव हो जाती है तो वो जो है वो उतनी रहेगी, वो आप पीछे रिवर्स नहीं लेकर आ सकते अनटिल अनलेस कि आप ग्लासेस पहने। हाँ, बस ये आसरा ये बच्चों को यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये 13 ईयर्स के बाद इट्स नॉट एन इफेक्टिव फार्मूला। 13 साल के बाद, 13 साल तक के आप फिर भी इसको यूज़ करके उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस और कर सकते हैं। लेकिन ये जो गाजर है, विटामिन ए, रेटिनॉइड्स, ये आपके जो बिनाई होती है, जो कलर हम देख रहे होते हैं, ये उसको इन्हेंस करती है। तो गाजर खाना इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। एक एज ऐसी आती है आपकी, जैसे जैसे एजिंग होती है तो आपके रेटिनॉइड्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो गाजर खाना इफेक्टिव है। बाज़ लोगों का आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मुझे ये रंग नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं आता, ये नहीं आता। इट मीन्स कि उनके रेटिनॉइड्स जो हैं एजिंग के साथ जो है वो कम होते चले गए। वो आँख के उस हिस्से को रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं जो ये बना रहे होते हैं, उसके लिए रेटिनॉइड्स बहुत है। तो गाजर खाना इज़ वेरी इफेक्टिव। लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा गाजर खाना भी ख़तरनाक होता है, तो वो नहीं ले सकते। तीसरा, ये जो फार्मूला इन्होंने बताया बहुत इफेक्टिव है। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, अलसी के बीज। आजकल मैंने देखा बच्चे मछली शौक से नहीं खाते, तो इसमें क्योंकि ओमेगास की क्वांटिटी अच्छी होती है, तो उसके साथ जब आप ऐड करेंगे ओमेगास, जाकर आपके मसल, जो आई मसल होते हैं ना, वो सबसे पहले कमज़ोर होते हैं। हमने देखो बहुत सारे बच्चे आजकल यूँ करके देख रहे होते हैं, फिर मोबाइल का इस्तेमाल है। तो मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए। कौन से? जो आपके आई बॉल को पीछे दिमाग से कनेक्ट कर रहे हैं, वो मसल्स स्ट्रांग होंगे तो आप स्ट्रेन कम देंगे। जब स्ट्रेन कम देंगे तो आपकी दूर देखने की नज़र और करीब देखने की नज़र इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो आपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सारी चीज़ें बेसिकली मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आई साइट का इस पर कोई रोल नहीं है कि आपके बहुत कॉर्निया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉर्निया जो अल्लाह ताला ने बनाकर भेजा है वो वैसे ही रहेगा। एंड सेम थिंग, जेनेटिक प्लेज अ ह्यूज रोल। जो हमारी जीन्स है, हाँ, जीन्स को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। आप ये कि अगर मेरी नज़र जो है वो 20 साल में कमज़ोर होना शुरू हुई तो मैं अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाऊं कि उनको 30 साल 40 साल तक का चश्मा ना लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, लेकिन आपने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करना है। और मसल स्ट्रॉन्ग इससे भी होंगे, ओमेगास की क्वांटिटी, मछली, गाजर, और जो है डाइट, सही डाइट, और वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों ने जो जो चीज़ें बताई हैं उसमें आपने नींद का जिक्र किया है कि टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, लेकिन आजकल लोग नींद को फौकियत नहीं देते। लोग बहुत और इसका डैमेज जो है ना, देखें, हमें नींद आ रही है लेकिन हम मोबाइल नहीं रख रहे, सही है। तो आप क्या कह रहे हैं ब्रेन को कि मैं काम करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। अब इसका जो डैमेज है ना वो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में और 10 ईयर्स में पता चलेगा, क्योंकि आप ब्रेन को स्लोली मार रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फार्मूला 1 देख रहे हैं आज हम, लेकिन ये सही फार्मूले हैं भी या नहीं ये हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं। तो नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है किस चीज़ का? खिलती रंगत। आज है हमारे पास एक फार्मूला जो हमारी स्किन को ग्लो करने के हवाले से जो लोग फ़िक्रमंद हैं उनके लिए बहुत अच्छा फार्मूला मौजूद है, जिसमें मुख्तसर 5 चीज़ें शामिल हैं।
नंबर 1 मुल्तानी मड। मुल्तानी मट्टी एक पाउडर होता है जिसको आप किसी भी पंसार स्टोर से कहीं से भी पिक कर सकते हैं। मुल्तानी मड, गुलाब की खुश्क पत्तियाँ, कीनू के छिलके, हुस्न यूसुफ की जड़ी बूटी और 5वां अर्के गुलाब। 4 जो रॉ मटेरियल है आपने इसको बारीक आटे की तरह पीसना है और अर्के गुलाब में इसको डाल के अपने हिसाब से इसको पेस्ट कर लेना है। जैसे कि घर में आटे का हम पेस्ट कर लेते हैं, इस हिसाब से इसको पेस्ट करके पूरी बॉडी पे हमने इसको लगाना है, आँखों को छोड़ के। आँखों पे हमने खीरे को रख करके बाकी रिमेनिंग पार्ट पे हमने उसको मुल्तानी मिट्टी को लगा लेना है जो उसका हमने पाउडर बनाया है, और ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ना है। अगर कोई बंदा ये फार्मूला अगर एक दिन गैप करके मतलब 1 महीना इस्तेमाल करता है तो इंशाल्लाह विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ऑल स्किन टाइप ये फार्मूला बहुत इंशाल्लाह कामयाब भी रहेगा, और इसके इस्तेमाल से स्किन की जितनी भी डार्कनेस है वो भी दूर होगी, स्किन ग्लो करेगी, और चेहरे की जो कहते हैं कुदरती शादाबियत होती है उसमें इंशाल्लाह बेहतरी। तो क्या ये फार्मूला नंबर 1 है भी कि नहीं? अच्छा, ये फार्मूला नंबर 1 नहीं है। हाँ, वजह क्या है? वजह इसलिए कि इन्होंने कहा कि हुस्न यूसुफ एक जड़ी बूटी है, हुस्न यूसुफ एक रेत है, वो स्क्रबिंग के लिए काम आता है ना। तो हुस्न यूसुफ इसमें क्यों डाला है? वो तो अगर किसी के ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं या हमें डेड स्किन हटानी होती है तो हम हुस्न यूसुफ का इस्तेमाल करते हैं, वो रेत है, जड़ी बूटी नहीं है। दूसरा, कीनू के छिलके बहुत अच्छे हैं, गुलाब की पत्तियाँ अच्छी हैं, तो फिर दोबारा अर्के गुलाब में क्यों डालना? एक ही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, मुल्तानी क्योंकि आप उसके पास से अर्के गुलाब की बोतल भी खरीदे, गुलाब सूखे हुए भी पत्तियाँ खरीदे। अच्छा, मतलब लाइक मार्केटियर। हाँ। और दूसरी बात ये कि जो मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी हर स्किन टाइप के लिए बिल्कुल भी नहीं। ड्राई स्किन को मज़ीद ड्राई कर देगा, एजिंग स्किन को मज़ीद एज कर देगा, और मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म करेगा। ये सिर्फ अगर आपकी स्किन जैसे एक्नी वाली है ना तो उसके लिए ये फार्मूला है, से एक्नी को दूर करने। पुराने ज़माने में होता था ना, जब पूछो भाई स्किन के अच्छे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लो, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लो भाई, सर में उस पे पैरों में भी लगा लो, गर्मी है तो फेस पे भी लगा लो, हर चीज का इलाज बालों में भी लगा लो। बालों में, हाँ, बहुत अच्छा शैम्पू है मुल्तानी मिट्टी, अगर बाल धोने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये भी तो पता हो कि मुल्तानी मिट्टी असल वाली है कौन सी, लोगों को नहीं पता होता। एक कच्ची होती है, एक पक्की होती है। कुछ लोग खाते भी हैं, पक्की खाते हैं। प्रेगनेंसी में मैंने लोगों औरतों को खाते देखा है जिनको B12 की कमी होती है, हाँ, वो खाते हैं। फोलेट की कमी, मिनरल की कमी, वो ज़्यादा जो है ना उनकी क्रेविंग ऐसी चीज़ों से मट्टी की तरफ जाती। जो कैल्शियम की कमी, वो चावल आपको खाते हुए मिलेंगे, वो आपको मिट्टी खाते हुए मिलेंगे। तो बर्फ भी खाती थी, फ्रीजर से बर्फ निकाल के खाई होती थी। सही, ये सारी क्रेविंग देखें। जब डॉगी को ना पेट खराब होता है वो घास खाता है, हालांकि वो तो है जी बिल्कुल कुदरती ना, कुदरत ने हमारे अंदर जो हमारा मैकेनिज्म रखा है ना वो खुद हमें बताता है कि हमें किस चीज़ की कमी हो रही है, क्रेविंग क्यों हो रही है हमें। अच्छा, हम उस क्रेविंग क्यों होती है? इंसुलिन बढ़ रहा होता है, इंसुलिन सेंसिटिव मुझे आजकल नहीं हो रही। हाँ, तो ये है। अच्छा, अब जो है आप इसमें से कीनू के छिलके ले लें, गुलाब की पत्तियाँ आप लेना चाहें आप गुलाब की पत्तियाँ ले लें, और इसमें और अगर आप कोई चीज़ हाइड्रेशन के लिए ज़रूर मिला है, हम क्या करते हैं जो स्क्रब बनाते हैं ना उसमें से हाइड्रेशन वाली चीज़ें हम अलग कर देते हैं। अलसी का, जैसे अलसी का पाउडर को थोड़ा पानी में भिगो दें, वो आप इसमें डाल दें। कीनू के छिलके कम लें, ज़्यादा नहीं, यानी 1/2 टीस्पून कीनू के छिलके लिए तो आप इसमें जो ना गुलाब की पत्तियाँ 1 टेबल स्पून ले लें। इसमें आप अलसी का जो लेस बनाएंगे वो आप इसमें डाल दीजिए। अलसी की लेस बनती है चूल्हे के ऊपर, पानी में आप ऐसे भिगो भी दें तो भिगो दे तो भी बन जाता है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें डाल दें। आजकल आपकी मार्केट में रंग गोरा करने की एक चीज़ आई हुई है, बहुत माजरत के साथ मुझे भी लफ्ज़ बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग जो है ना इसके लिए बहुत क्रेज़ होता है, वो है मूली, मूली का रस। मूली के रस से क्या होगा? मूली का रस बेहतरीन जो है ना आपको वाइटनिंग टैन हटा देगा, वाइटनिंग एजेंट। आप इसमें बजाय पानी डालने के मूली का रस डाल दीजिए और उसको आप लगाकर छोड़ दीजिए। वो भी तो सेंसिटिव नहीं होता होगा? नहीं, इसमें अलसी हम मूली खाते हैं कभी कभार, मेरी जो बच्चे हैं उसमें मिर्चे से जलन होती है, तो अब ये मूली का रस है तो 1 चम्मच डालना, फ्लैक्सीड डालना। ड्राई होता है थोड़ा? नहीं, जूस निकाल के डालना है। नहीं, कहने का मकसद है जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं मूली खाती हूँ तो मेरी ये जलती है, उसके जूस से। हाँ, बिल्कुल
हाँ, उसके जूस से होता है, क्योंकि वो पीलिंग एजेंट भी है, वाइटनिंग एजेंट भी है। ये आपने हफ्ते में एक बार करना। अच्छा। रोज़ रोज़ आप नहीं कर सकते। और आप सिर्फ अगर अभी इस मौसम के हिसाब से तो आप मूली का रस लें 1 चम्मच, एलोवेरा जेल लें 1 चम्मच, आप वो लगाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी टैन, यूवी रेजिस की वजह से टैन बहुत हो गया है, आपका कलर रंग खिल नहीं रहा है, तो उसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगेन, रंग लगाने से नहीं खिलेगा, खाने से खिलेगा। ये याद रखिएगा। मैंने आप ही के प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बताया हुआ है। अनार के फूल, उसके साथ आपने बादाम, मिश्री, छोटी इलायची, चारों चीज़ें हम वज़न हैं। हम वज़न पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच 1 कप दूध में डालकर बच्चों को दें, बड़ों को दें। इतना खिला खिला रंग होता है। मेरे पास एक मेरी हेल्पिंग हैंड काम करती थी, हर वक्त छुट्टी। मैं कहती तुम छुट्टियाँ क्यों करती हो? तो बस मुझे चक्कर आते हैं, तो उसको मैंने टैबलेट्स वगैरह सब दी, जो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने उसको ये बना के दिया। इससे ये हुआ कि दिन ब दिन उसका रंग खिलता चला गया। जब उसका कलर बहुत ज़्यादा साफ हुआ तो मैंने सबको ये बना के देना शुरू नहीं तो किया। वो चक्कर आने से रंग खिलने देखिए, मैंने तो इस ताकत के लिए दी थी ना, वीकनेस से हो रहा था। अब इसमें अनार के फूल है, ओहो, इसमें है मिश्री। रंग गोरा होने से चक्कर कैसे खत्म हो गए? नहीं, वीकनेस थी ना। अच्छा, तो मैंने इसको वीकनेस के लिए बना के दी थी। तो ये वीकनेस के लिए जो बना के दी थी, उससे इसका कलर जो टैन था उसमें बहुत फ़र्क आ गया। जब उसमें फ़र्क आ गया तो फिर मैंने सबको बताना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने इसकी बुराई नहीं की। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान नहीं हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका फार्मूला 1 पे टिक लगाने का और फार्मूला X पे कट लगाने का। ठीक है ना? तो ये था हमारा आज का फार्मूला 1। अब बताइए, वो फार्मूला 1 ज़्यादा अच्छा था कि ये? ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।